ये तुम्हारा जो है ना, जो बाकी तुम हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, तुमने बस सुनना है मेरी बातें, बहुत इजी वे में समझा दूंगा सारी चीजें। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, इसका लिंकेज बनाने के लिए तुम्हें कोई खास किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है मेरी बातों को। आज की क्लास में जो टॉपिक तुम करने वाले हो दैट इज योर नेटवर्किंग, ठीक है। और नेटवर्किंग करोगे, नेटवर्किंग के बेसिक्स करोगे, तो मतलब बेसिक्स करोगे तो इतना समय बेसिक बेसिक जो भी बोलते जाओ वो समझते जाना। और एक करने वाले साइबर सिक्योरिटी कि लाइक की मॉलवेयर वगैरह जो होता है, वायरस क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, ये सब वायरसेस जो हैं, ये सब जो मॉलवेयर जो है, इनका काम क्या है, किस तरीके से ये एक्ट करते हैं तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर, अटैक करते हैं सारे के सारे, तो बेसिक बेसिक सब सिखाने वाला हूँ आज की क्लास में, ठीक है। तो नेटवर्किंग के पूरे बेसिक्स सिखाऊंगा और साइबर सिक्योरिटी क्या होता है वो सिखाऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात यहाँ पे ये जान लेते हैं कि नेटवर्किंग जो है वो होता क्या है, ठीक है। बड़ा सिंपल देखना, नेटवर्किंग कुछ नहीं होता, जब आप विद इन डिवाइसेस आप इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हो, ठीक है। जैसे एक मोबाइल फोन से मैं लैपटॉप में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इन अपने लैपटॉप से मैं किसी और दूसरे लैपटॉप में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, उस लैपटॉप से मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल को अपलोड कर रहा हूँ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब से कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। तुम एक चीज देख रहे हो, मतलब कि कहीं भी, चाहे आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वहां पे सर्वर से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आपस में जो मेरे को इंटरकनेक्शन दिख रहा है ना बिटवीन द डिवाइसेस, और इनके बीच में मेरे को इंफॉर्मेशन शेयर होती हुई दिख रही है ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है, तो कहता है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये मेरे कुछ डिवाइसेस हैं जो आपस में जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब मैं मान लेता हूँ मेरा फोन जो है वो कनेक्टेड है इसके फोन के साथ, इसके फोन के साथ, उसके फोन के साथ, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है मैं सारे फोन में शेयर कर रहा हूँ। ये मैसेज इसको भेज रहा है, उसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना हम। इसी इंफॉर्मेशन शेयर करने का ये स्ट्रक्चर तो तुमने बनाया डिवाइसेस के बीच में, इसी को क्या बोला उसने, नेटवर्किंग बोला। इसी को क्या बोला, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब कोई पूछे नेटवर्क क्या होता है, तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीख लेंगे, मैं तुम्हें सारी टर्म सिखा दूंगा, कुछ बेसिक बेसिक टर्म। अच्छा, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, क्लाइंट क्या होता है, बेसिक बेसिक। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, कहते हैं नेटवर्क। कहते हैं नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। ये जो मेरे को डिवाइसेस और कंप्यूटर का जो कलेक्शन दिख रहा है, जिनके बीच में मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, या जिनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इसी पूरे के पूरे एक सिस्टम को क्या कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं, हमने लगाया एक वाईफाई यहाँ पे इस टाइम पे अपने ऑफिस में, और इसके साथ सारे के सारे तुम कनेक्टेड हो, तो तुम एक नेटवर्क के अंदर हो, ठीक है। मैंने अपना अपना हॉटस्पॉट ऑन करा, ठीक है, और तुमने अपने सारे फोन कनेक्ट कर लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग पड़े, डाटा शेयर करने लग पड़े, वो भी क्या बन गया है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क। तो ये मेरे को जो डिवाइसेस के बीच में मेरे को जो कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, ये जो नेटवर्क जो है, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस, जहां पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, डाटा एक्सचेंज हो रहा है, उसी के पूरे कनेक्शन को, उसी के पूरे जाले को जो क्या कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है। पहली टर्म क्लियर है। सेकंड टर्म की बात करते हैं, ये बेसिक है। सेकंड टर्म आती है नोड्स। नोड कुछ भी नहीं है, नोड्स कहता है आर द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। These can include computer, servers, printer, router, switches and other devices। तो कहता है कुछ भी नहीं, ये जो आपकी डिवाइसेस जो है, ये जो कनेक्टेड है, जो आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है ना यहाँ पे, इन्हीं डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, नोड्स कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नोड्स क्या होता है, वो आपके ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे होते हो। दूसरी बात, तीसरी बात आपकी आती है होस्ट। अब होस्ट किसे कहते हैं, सुनना ध्यान से। ये मेरा एक डिवाइस है, ओ यार बातें नहीं करो, ये मेरा एक डिवाइस है जहां से मैं इंफॉर्मेशन इसे दे रहा हूं, ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस है जहां पे इंफॉर्मेशन जा रही है, ले रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, होस्ट कहा जाता है। होस्ट कौन होता है, जो इंफॉर्मेशन देता है या फिर इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर रहे हैं, उसी को होस्ट कहा जाता है। अब मैं जाता हूँ सर्वर पे, मैं जाता हूँ इंटरनेट पे, मैं वहां पे सर्च करता हूँ कुछ भी, और मैं वहां से इंफॉर्मेशन लेता हूँ। जो जिसने इंफॉर्मेशन दी उसे भी होस्ट बोलते हैं, और जिसने इंफॉर्मेशन ली उसे भी क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ डिवाइस दैट कैन सेंड या रिसीव डाटा, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन टू अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। मतलब जो भी डाटा, जिस जगह से तुम डाटा ले रहे हो, जिस जगह से तुम इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसको भी होस्ट बोलोगे, और जो इंफॉर्मेशन डिवाइस ले रहा है खुद, उसको भी क्या बोल सकते हो, होस्ट बोल सकते हो। बट पर्टिकुलर देखा जाए तो क्लाइंट कहते हैं उस इंसान को या उस डिवाइस को जो इंफॉर्मेशन लेता है। क्लाइंट कौन हुआ, जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं।
तो कहता है क्लाइंट इज अ कंप्यूटर और अ प्रोग्राम, या फिर तुम्हारा एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किससे, सर्वर से। मतलब सर्वर कौन हो गया, जो डाटा तुम्हें देगा। सर्वर को या फिर क्लाइंट को, दोनों को क्या बोल सकते हो, होस्ट बोल सकते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन देने वाला भी होस्ट, लेने वाला भी होस्ट। बट इंफॉर्मेशन देने वाला सर्वर, इंफॉर्मेशन लेने वाला क्लाइंट, ये चीज याद रखना। तो कहता है रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट कैन बी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट अ पर्सन यूजेस टू एक्सेस द सर्विस। तो हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। बात करते हैं आपके सर्वर की, तो कोई पूछे सर्वर क्या होता है, तो कहता है कंप्यूटर सर्वर इज अ डिवाइस और अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर और क्लाइंट और नेटवर्क। जो डाटा भेज रहा है, जो डाटा शेयर कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। ये बेसिक टर्म्स है, ये पता होना चाहिए सर्वर क्या होता है। अब मैं पूछूं नेटवर्क क्या होता है, तुम बोलोगे एक पूरे के पूरे डिवाइसेस का जो मेरे को इंटरकनेक्शन दिखता है, जहां पे इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोल देंगे। मैं बोलूंगा होस्ट क्या होता है, तुम बोलोगे जो इन्फॉर्मेशन देगा, जो लेगा, उसको होस्ट बोलेंगे। क्लाइंट क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन लेगा। सर्वर क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा। ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक टर्म सिखा रहा हूँ। फिर आता है आपके सामने आपका प्रोटोकॉल। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से। अब हुआ क्या, ये मेरे डिवाइसेस हैं, इनमें मैं इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कि हाँ अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भेजनी है तो इस रूल के थ्रू ऐसा जाना चाहिए। तो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है डाटा शेयर किया जाता है, डाटा क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो देयर आर सम प्रोटोकॉल। तो कोई पूछेगा प्रोटोकॉल क्या होता है, तुम बोलोगे सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड दैट गवर्न हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी। क्या एग्जांपल, मेरे को चाहिए इसकी फुल फॉर्म जल्दी से। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल्स थे, हमें ये क्या बताते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि डाटा जो शेयर करना है वो कैसे करना है, ठीक है। जैसे तुम्हें पता था कि अगर मेरे को कुछ किसी एक प्रोटोकॉल का यूज करना होता था, जैसे मैं वेब वेब आपके वेब पेजेस आपके जो होते थे आपके वेबसाइट्स के ऊपर, जब उनको मैंने वेब पेजेस को डिजाइन करना होता था, मैं किसका यूज करता था, किस लैंग्वेज का यूज करता था, HTML। याद है कुछ इस तरीके से पढ़ाया था। अच्छा, प्रोटोकॉल यूज करता था कौन सा, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करता था। अच्छा, HTTPS यूज करता था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस डाटा को शेयर करने के लिए। तो ये प्रोटोकॉल्स पढ़ा रखे हैं आपको पहले। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे, टोपोलॉजी। ये सिर्फ बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ। टोपोलॉजी कुछ नहीं होता, अब सुनना ध्यान से। ये मेरे डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये मेरे डिवाइसेस जो है ये कनेक्टेड है आपस में, एंड ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे, ये बना दे रहे एक नेटवर्क, ये बना दे रहे एक नेटवर्क। अब कहता, अब ये डिवाइसेस मैंने कनेक्ट किस तरीके से कर रखे हैं, क्या पता डिवाइसेस मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखे हो सारे के सारे, क्या पता सारे के सारे मैं डिवाइस ऐसे कनेक्ट कर रखे हो, ये इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा हो, ये इसको दे रहा हो, ये इसको दे रहा हो, तो इस तरीके से कनेक्ट कर रखे हो। क्या पता डिवाइसेस मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखे हो एक सर्कल की फॉर्म में, तो ये इन्फॉर्मेशन इसे दे रहा है, ये इसे दे रहा है, ये इसे दे रहा है। क्या पता डिवाइसेस मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखे हो आपके कि ये वाला इसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर ये वाला यहाँ पे आगे इसको दे रहा है। तो एक देख रहे हो ना, एक स्ट्रक्चर सा बन रहा है। कहते हैं ये जो फिजिकल एक स्ट्रक्चर सा बनता है डिवाइसेस के कनेक्शन का, अरेंजमेंट जैसे करी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। कहता है नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, मतलब डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। द कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज इंक्लूड बस, स्टार, रिंग, मेश ट्री। तो ये कुछ टोपोलॉजीज है, आगे जाके पढ़ेंगे। अब सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। टोपोलॉजी को पूछेगा क्या होती है, तुम बोलोगे कि मैंने उस नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को किस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, इसे बोला जाता है टोपोलॉजी। क्या मैंने एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट कर रखा है सारे डिवाइसेस को, क्या मैंने उनको एक लाइन की फॉर्म में कनेक्ट कर रखा है सारे डिवाइसेस को, तो ये सब चीजें। बात करते हैं आगे, आता सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स। जैसे तुम पढ़, सिंपल है। अब जब मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पढ़ाए थे तुम्हें, वहां पे क्या पढ़ाया था कि देर आर सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें क्या देते हैं, नेटवर्क एसेस करने में हेल्प करते हैं, इंटरनेट एसेस करने में हेल्प करते हैं। वैसे नेटवर्क को भी एसेस करना हो, उसे क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स। तो कहते हैं दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स गिव परमिशन टू टेक नेटवर्क कैपेसिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑन लीज फ्रॉम द प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क इंक्लूड वायरलेस कम्युनिकेशन, डाटा कैरियर। सो बड़ा सिंपल है कि नेटवर्क को, जो नेटवर्क है क्या, डाटा शेयर करना विद इन द डिवाइसेस। और ये डाटा आ कहां से रहा है, कौन हमें ये डाटा शेयर करवा रहा है, किसके थ्रू कर पा रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स।
देन आगे आता है आईपी एड्रेस। अब सुनना ध्यान से, ये मेरा डिवाइस है, ये मेरा डिवाइस है, ये मेरा डिवाइस है, कनेक्टेड है आपस में, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बना दिए नेटवर्क पूरा का पूरा। ठीक है, अब हर एक डिवाइस का अपना खुद का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, और इसी आईपी एड्रेस की वजह से हम क्या कर पाते हैं, जिस जगह डाटा हमें भेजना होता है ना, डाटा वहीं पे जाता है। जैसे हर एक इंसान के पास अपना फोन नंबर है, मैंने करना हो फोन की तुम्हारे नंबर पे कर रहा हूँ, तुम्हारे नंबर पे लाऊंगा, तुम्हें फोन जाएगा ना, उसको थोड़ी चला जाएगा। समझ आ रहा है ना? ऐसे हर एक डिवाइस का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन कहीं पे भेजनी है, तो उस आईपी एड्रेस पे ही जाती है जो मैंने लिखा होता है। जिस आईपी एड्रेस पे भेजनी होती है पर्टिकुलर उसी पे जाती है। ऐसा नहीं है कि भेज कहीं रहा हूं जा कहीं रहा है ना? तो आईपी एड्रेस ये होता है तुम्हारा। तो एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर दैट इज असाइन्ड टू एवरी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस एंड एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन देम। मतलब कि अगर मेरे को इस डिवाइस से सिर्फ इसी डिवाइस में इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो वो किसके थ्रू भेजी जा सकती है, उस आईपी एड्रेस के थ्रू। तुम बोलते हो ना कि फोन ट्रैक करना है, हाँ तो हर फोन का आईपी एड्रेस ट्रैक करो, फिर दिख जाएगा फोन कहाँ पे लास्ट टाइम पे दिखा था, है ना? वो आईपी एड्रेस मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हर एक डिवाइस पे होती है। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन किस जगह भेजनी है वो आपको नहीं। ठीक है, पहले सुन लो ना कहाँ पहुंचा था मैं। हाँ, ठीक है, तो हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को, पर्टिकुलर डाटा जो मेरे को भेजना है, वो किस डिवाइस पे भेजना है, वो किसके थ्रू पॉसिबल है, ओनली द आईपी एड्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके किसकी, डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम। याद करो, डोमेन नेम सिस्टम मतलब कि डोमेन नेम देने का काम किसका था, डोमेन नेम सिस्टम का। और मैंने तुम्हें बताया था कौन सी कंपनी जो है, आई कैन, याद है? आई कैन करके कंपनी थी जो ये डोमेन नेम सिस्टम जो चलाती थी, जो नाम देने का काम करती है। सुनना ध्यान से, अब मैं बनाता हूँ एक वेबसाइट अपनी, मैं बनाता हूँ वेबसाइट अपनी, ऐसा बना देता हूँ www.careerfocus.com। ठीक है, ये जो करियर फोकस बीच वाला दिख रहा है ना, इसी को क्यों बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। अब हर एक वेबसाइट का अपना अलग डोमेन नेम होता है। ठीक है, और ये नाम देने का काम किसका होता है, इसी डीएनएस का। और हर डोमेन नेम जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डोमेन नेम हो और 4 कंपनियां उस पर चल रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कहता है द डोमेन नेम सिस्टम इज अ प्रोटोकॉल, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है या ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो ट्रांसलेट करते हैं तुम्हारे ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को। मतलब कि ऐसा प्रोटोकॉल जो डोमेन नेम को ना एक रीडेबल फॉर्म में बना देते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चला कि लाइक करियर फोकस careerfocus.com लिखता हूँ तो करियर फोकस की वेबसाइट पे चला जाऊंगा? वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाया ना, वो बनाने का काम किसका था, कहता इसी डोमेन नेम सिस्टम का। बात करते हैं फायरवॉल। अब तुम जब भी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, जब भी तुम किसी भी नेटवर्क पे जा रहे हो, ठीक है, सर्वर पे अपने जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि वहां पे जो इन्फॉर्मेशन तुम लेने जाओ तो जो तुम चाहो वही तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिले। कई बार तो तुम्हारे मिलिशियस कुछ सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, कुछ मिलिशियस डाटा भी हो सकता है जो तुम एसेस करते करते तुम्हारे फोन के अंदर आ जाए। तुम तो गए हो वहां पे कोई मूवी डाउनलोड करने, मूवी के साथ साथ वायरस भी आ गया तुम्हारे फोन में, पूरा फोन क्रैश हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। अब उसी चीज को रोकने के लिए क्या यूज होती है, फायरवॉल। तो फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर and control incoming and outgoing network traffic. Firewall also used to protect the networks from unauthorized access and other security threats. तो जितने भी आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको दिखेंगे या malicious सॉफ्टवेयर दैट आर हार्मफुल टू योर कंप्यूटर, तो उनसे बचाने का काम किसका होता है, कंप्यूटर को, आपके फायरवॉल का। कई बार तुमने ना कई बार क्रैक्ड फाइल डाउनलोड करी होंगी, क्रैक्ड एप्स होती है कि समझ लो ऐसा मान लो कि मैं पावर पॉइंट जो है मैं यूज नहीं कर पा रहा, एग्जाम्पल ले लो। अब मैं क्रैक्ड वर्जन यूज करता हूँ उसका। तो जैसे तुम क्रैक्ड वर्जन यूज करते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि उस क्रैक्ड वर्जन को बीच में पीसी के डालने के लिए तुम्हें अपना फायरवॉल बंद करना पड़ता है। ठीक है, फायरवॉल वॉल जो होती है उसे बंद करना पड़ता है ताकि इसको वर्जन को तुम डाल सको, क्योंकि वो क्रैक्ड है, उसमें शायद मलेशियस सॉफ्टवेयर कुछ हो सकता है, वायरस हो सकता है, इसलिए वो उसको अंदर आने नहीं देती। कौन नहीं आने देती, फायरवॉल। बट तुम्हें तो क्रैक्ड वर्जन चाहिए कि हाँ मैं सारे कुछ एसएस वहां पे कर पाऊँ, सब चीजें बड़े अच्छे से चला पाऊँ, तो फिर तुम्हें से फायरवॉल बंद करनी पड़ती है। फायरवॉल बंद करोगे, लाइक वो जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है वायरस से एंटर हो जाते हैं। तो फायरवॉल का काम क्या होता है कि तुम्हारे पीसी को बचाना किसी से, जो भी मलिशियस सॉफ्टवेयर है या जो भी वायरसेस हैं उन सबसे बचाने का काम किसका होता है, फायरवॉल का होता है। ये तो कुछ बेसिक टर्म्स तुम्हारी।
अब बात करते हैं आपके नेटवर्क की। अब हुआ क्या, तुमने देखा ये मेरे डिवाइसेस जो थे, जब ये कनेक्टेड थे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, तो क्या बना रहे थे, कि नेटवर्क बना रहे थे। अब नेटवर्क की टाइप्स आती हैं, तो नेटवर्क की टाइप्स क्या क्या आती हैं, सबसे पहली आती है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको तुम LAN बोलते हो। कहता एक स्पेसिफिक, एक छोटा सा एरिया, लोकल एरिया दिख रहा है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। तो कहता है एक छोटे से एरिया में जहां पे नेटवर्क जो है लिमिटेड होता है, एक स्पेसिफिक एरिया में, जहां किसी एक बिल्डिंग में, ठीक है, या किसी डाटा सेंटर में, जहां पे लोग जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सिर्फ एक छोटे से एरिया में, उसे बोलता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैं वाईफाई का कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूँ, वाईफाई लगाया कमरे में, इस इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी होंगे तुम सारे सर्च कर पाओगे। वो किसके अंदर, किस नेटवर्क के अंदर आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उस पीसी के साथ, उस आपके वाईफाई के कनेक्टर के साथ, सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, बट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कनेक्टेड है। ऐसा थोड़ी है पूरी की पूरी इंडिया कंट्री मैंने कनेक्ट कर रखी है अपने वाईफाई के साथ, है ना, नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया छोटा सा कनेक्टेड, उसे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क दैट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया such as a building or a data center. Devices on LAN can communicate with each other and use service provided by the network. तो वही एक पर्टिकुलर एरिया जो है जिसके अंदर आप एक नेटवर्क यूज कर पा रहे हो, उसी को आप बोलते हो लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड आता है मेरे पास वाइड एरिया नेटवर्क। तो कहता है अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज सिटीज, स्टेट, कंट्रीज। पूरे एयरटेल की बात करें तो पूरा का पूरा कंट्री कवर कर रखी है, तो इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क जहां पे हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, जहां पे हमारे डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है ना, तो वो किस नेटवर्क के अंदर आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। है ये ना, सारे यूज कर रहे हो, जियो है तुम्हारा, BSNL है, तुम अपना एयरटेल है, तो ये सारे के सारे जो नेटवर्क तुम देख रहे हो जो एस्टेब्लिश हो रखे हैं इस टाइम पे, ये है हमारे वाइड एरिया नेटवर्क्स। बट एक पर्टिकुलर एरिया में कर पा रहे हो, दैट इज योर लोकल एरिया नेटवर्क। बात करते हैं फिर आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो कहता है नेटवर्क दैट कवर अ रेंज विद इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो कहते हैं पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर, पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर जो तुम नेटवर्क प्रोवाइड करते हो, और जहां पे आपने वो सारे डिवाइसेस एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर उस नेटवर्क से कनेक्ट करे होते हैं, उसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन बोलते हो। नेटवर्क समझ आ रहा है क्या तुम्हें, डिवाइसेस का कनेक्शन, और वो डाटा शेयर कर रहे हैं। जब तुमने डिवाइसेस कनेक्ट करे एक इंस्टीट्यूट के, एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बना। जब तुमने सारे डिवाइसेस कनेक्ट करे एक कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वाइड एरिया नेटवर्क बना। जब तुमने एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर एक डिवाइसेस कनेक्ट करे एक नेटवर्क के साथ, बना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैसे आ गया पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैं क्या करता हूँ, एक पर्सनल नेटवर्क एस्टेब्लिश करता हूँ। मैं करूँ अपना फोन का हॉटस्पॉट अगर ऑन, और तुम्हारे सबके डिवाइसेस कनेक्ट करा दूं, वो नेटवर्क बनेगा, बिल्कुल बनेगा। डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, डाटा शेयर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बट वो कैसा नेटवर्क बनेगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत सही है, सिंपल है। तो कहता है शॉर्ट रेंज नेटवर्क डिजाइन फॉर पेरिफेरल डिवाइसेस। कितने फीट के अंदर है, 30 फीट के अंदर। वो ये छोटा सा नेटवर्क जो मैं बनाऊंगा, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद आते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी वही है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। बट अब लोकल एरिया नेटवर्क कैसे स्टेब्लिश करा, वायरलेस। वाईफाई वाला जो था ना, वो वायरलेस था। अगर तो तुम क्या करते हो, वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी इथरनेट केबल लगा के, इथरनेट केबल लगाता हूँ और डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता हूँ एक नेटवर्क के साथ। वो हो गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। बट मैं वायरलेसली कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वाईफाई को जैसे वायरलेसली कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो वो होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अ टाइप ऑफ लैन दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट बिटवीन नोड्स। बिटवीन नोड्स मतलब डिवाइसेस, उसी को क्या बोलते हो, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर क्या आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। अब ये सुनना, VPN का यूज करते हो, शक्ल पे हंसी क्यों आ रही तुम्हारी, यूज करते हो तो इसमें कुछ तो गलत है नहीं। अब सुनना, ये डिवाइसेस जो है, ये आपकी डिवाइसेस जो है, आप इसमें क्या कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है, और ये बना रहे पूरा पूरा नेटवर्क। अब VPN का यूज कब करते हो, कहता इट इज अ दैट टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश सिक्योर एंड रिलायबल कनेक्शन ओवर अनसिक्योर नेटवर्क। मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, मान लो ये मेरे डिवाइसेस हैं, ये दो आपस में कनेक्टेड है, तो इन्होंने बना दिया एक नेटवर्क आपस में। नेटवर्क बन गया ना, जब भी दो डिवाइसेस, दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्शन कनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसी को क्या बोल दोगे, नेटवर्क बोल दोगे। अब मैं चाहता हूं कि यहां से डाटा मैं शेयर करूं यहां पे, ठीक है, बट मैं कह चाहता हूं डाटा शेयर करूं इन सिक्योर फॉर्म। मैं किसका यूज करता हूँ, VPN का।
मतलब मैं होता पता कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से डाटा भेजता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही वीपीएन लगाते हो ना, तो वो उस डाटा को एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब बीच में कोई अटैक कर भी देगा ना उस डाटा को असेस करने का, ठीक है, वो कर नहीं पाएगा, उसे वो पता नहीं चलेगा। मैं समझ लो मैंने लिखा, किसी को हाय लिखा, ठीक है, और तुमने वीपीएन लगा दिया, वीपीएन में कोड करके ऐसे करके कुछ चला गया, ठीक है। वीपीएन का जब यूज करते हो ना, तो कोड ऐसे कोड करके चला जाएगा, जब आगे जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, और बीच में कोई अटैक कर दे, बीच में कोई अटैक कर दे कि हमें कोई डाटा असेस करना था, कोई कॉन्फिडेंशियल कोई फाइल थी, तो जैसे कोई अटैक करेगा तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको सिर्फ यही मिलेंगे, क्या, सिंबल्स ही, ठीक है, एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डाटा मिलेगा, तो हैक नहीं कर पाता। तो वीपीएन का तब यूज करते हैं। या फिर तुमने बहुत बार देखा होगा, वीपीएन का हैकर्स वगैरह भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि अपनी लोकेशन छुपा सके। जो आईपी एड्रेस होता है ना, सुनना ध्यान से, वीपीएन क्या करता है, आईपी एड्रेस को छुपा देता है। वो ये नहीं पता लगने देता कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है, कहां को जा रही है, ठीक है। जब आईपी एड्रेस का ही पता नहीं चलेगा किसी को कि कहां से इंफॉर्मेशन आई, कहां पे इंफॉर्मेशन गई, तो उसको हैक करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वीपीएन का तब यूज करते हो। अब तुम्हें पता था, तुम क्या करते थे लॉकडाउन में, वीपीएन यूज करते थे। तुम कहीं किसी किसी का इंटरनेट यूज करते थे, कहीं पे जाके कनेक्ट करते थे, किसी का इंटरनेट यूज करते थे, किस वजह से कर पा रहे थे, वीपीएन की वजह से। तो वो एक ऐसा नेटवर्क था कि जिस वजह से आप क्या कर पा रहे थे, अपने कंट्री का आईपी एड्रेस छुपा देते थे, है ना। कंट्री का, जिस कंट्री में तुम हो, तुम वहां पे यूज नहीं कर पा रहे पर्टिकुलर एरिया में, पर फिर भी नेट यूज कर पा रहे हो, वीपीएन के थ्रू कर पा रहे हो, तो वो तुम्हारी लोकेशन छुपा देते हैं। एक बार जब हैकर हैकर वगैरह होते हैं ना, वो भी जब हैकिंग वगैरह करते हैं ना, वो पीएन यूज करते हैं कि कल को अगर गवर्नमेंट पकड़ भी ले, ठीक है, हाथ में आ जाए, तो उनको पता नहीं लगे कि किस जगह से कर रहे हैं। लोकेशन वो चेंज करता रहता है वीपीएन। ये चीज याद रखना। तो जब भी हम चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाए, बट इन अ सिक्योर फॉर्म, तो हम एक उस टाइम पे जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं ना, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्लियर है? मतलब ऐसा नेटवर्क जहां पे हम डाटा शेयर तो कर रहे हैं, बट इन अ सिक्योर फॉर्म, कोई और उस पर अटैक ना कर सके, ठीक है। या अटैक हो भी जाता है तो पता नहीं चले डाटा का भेजा मैंने। तब जो नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ होता है ना, उसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर आते तुम्हारा क्या, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो पर्टिकुलर किसी एक स्कूल में, पर्टिकुलर किसी एक आपके एकेडमिक बिल्डिंग में, पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जो नेटवर्क उनका एस्टेब्लिश हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं। तुम गए स्कूल में लगा वाईफाई तुम्हारे, तो तुम सबने अपने टीचर्स ने, तुमने सबने कर दिए वाईफाई पे वहां पे अपने डिवाइसेस कनेक्ट। तो तब वो जो डिवाइसेस कनेक्ट हुए तुम्हारे एक नेटवर्क के साथ, उसे क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क यूज बाय एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यूनिवर्सिटीज, या फिर तुम्हारे campus area network may include several different networks such as school district using the online connected to can। मतलब ऐसा समझ लो कि बस एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर स्कूल जो है, या एक कुछ स्कूल की ब्रांचेस जो है ना, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है या डिफरेंट स्टेट्स में है, और उनका अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क है, तो उसी को क्या बोलोगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर आपका उसके बाद स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो मतलब जहां पे ऐसा समझ लो कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज जब आप स्टोर करते हो, ठीक है, नेटवर्क यूज करके, उसे बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज दैट कंटेन मल्टीपल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। मतलब कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है, 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 और ये आपस में कनेक्टेड है सारे के सारे। इस टाइम पे जो नेटवर्क जो बन रहा है ना, दैट इज योर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये अपनी स्टोरेज यहाँ से यहाँ शेयर कर सकते हैं, यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिए। बात करते हैं आपके नेटवर्क के आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर समझ आ रहा है, दिखता कैसे है? ये जो नेटवर्क मेरे को दिख रहा है, नेटवर्क, ये याद रखना, बार बार बता रहा हूं, नेटवर्क कुछ नहीं है। नेटवर्क है बस डिवाइसेस का कनेक्शन, और बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये नेटवर्क है पूरा। होता है ना, समझ लो कि ये लड़का इसके साथ बात करता है, इसके साथ बात करता है, इसके साथ बात करता है, तुम्हारा क्या बन गया आपस में, नेटवर्क। ये नेटवर्क है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब नेटवर्क मेरे को दिखता कैसे है? तो नेटवर्क का आर्किटेक्चर दिखता है दो तरीके का। नेटवर्क का आर्किटेक्चर दो तरीके का है, टोपोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग। टोपोलॉजी होता है कि मेरे को दिखता कैसे। आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर के बाद भी कुछ आता है, आर्किटेक्चर के बाद जो आता है वो टोपोलॉजी है। अब आर्किटेक्चर में क्या क्या दिखता है वो देख लेते हैं एक बार। तो कहता है कंप्यूटर में जो पहला मेरे को नेटवर्क का आर्किटेक्चर दिखता है, दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब कहता क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर क्लाइंट्स रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द सेंट्रल सर्वर। मतलब ये मेरा सर्वर होगा, ये बोलेगा मेरे को इन्फॉर्मेशन दे, ये बोलेगा मेरे को इन्फॉर्मेशन दे, ये बोलेगा मेरे को इन्फॉर्मेशन दे। मतलब सर्वर कितने, ये क्या सारे,
तो मतलब इस तरीके का आर्किटेक्चर जहां पे सर्वर एक है और क्लाइंट्स वहां पे बहुत सारे हैं जो उनसे इंफॉर्मेशन एसेस कर रहे हैं, तब के टाइम पे जो नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ ना, ये इसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब एक सर्वर होगा जिससे सारे के सारे क्लाइंट इंफॉर्मेशन लेंगे, और इसी टाइप के आर्किटेक्चर को बोलेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब क्लाइंट है बहुत सारे और सर्वर है एक जहां से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इन दिस मॉडल क्लाइंट्स आर प्रोग्राम्स दैट रिप्रेजेंट यूजर्स, और सर्वर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला और फिर बाकी सारे जो है वो क्लाइंट्स हैं, जब वो आपस में कनेक्ट होंगे और एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे, उसे बोलेंगे क्या? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जैसे तुम भी गूगल पे जाओगे इंफॉर्मेशन सर्च करने, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, तो वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना, ठीक है। बट एक दूसरे तरीके का आर्किटेक्चर आता है जिसको बोलते हैं पीर टू पीर आर्किटेक्चर। ये कुछ आर्किटेक्चर इस तरीके से दिखेगा। मतलब यहां पे तुम्हें नहीं पता कि सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है। ये भी सर्वर, यही क्लाइंट, यही सर्वर, यही क्लाइंट, यही सर्वर, यही क्लाइंट, यही सर्वर, यही क्लाइंट। मतलब ये इन्फॉर्मेशन यहां से यहां दे सकते हैं, ये इसकी यहां से ले यहां इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन देगा भी लेगा भी। समझ आ रही? क्लाइंट ही सर्वर है, सर्वर ही क्लाइंट है तुम्हारा। मतलब कि काइंड ऑफ अ नेटवर्क जहां पे हर वर्क स्टेशन जो है उसकी इक्वल कैपेबिलिटीज है। ये इन्फॉर्मेशन यहां से यहां देगा, ये ले लेगा। जो लेने वाला बन गया क्लाइंट, देने वाला बन गया सर्वर। बट ये इन्फॉर्मेशन यहां से इसकी इसकी इन्फॉर्मेशन यहां से यहां ये ले लेगा। अभी तो थोड़ी देर पहले सर्वर था, बट अभी फिर क्लाइंट बन गया। तो मतलब क्लाइंट सर्वर दोनों का काम करते हैं, इक्वल इनकी क्या रहती है? कैपेबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी को बोलते हैं पीर टू पीर नेटवर्क। मतलब ऐसा नेटवर्क जहां पे डिवाइसेस इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है पीर टू पीर आर्किटेक्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये था आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं आपकी किसकी? टोपोलॉजी की। आर्किटेक्चर देखा, एक क्लाइंट, एक सर्वर, चल जाते हैं। 3 4 5 6 क्लाइंट, सर्वर एक ही है, वो हुआ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बट जब इंफॉर्मेशन देने वाला लेने वाला दोनों काम कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं पीर टू पीर आर्किटेक्चर। अब उसी चीज को देखते हुए आपको देखने को मिलती है नेटवर्क की टोपोलॉजीज। अब कोई पूछे टोपोलॉजी क्या होती है, कहता तुमने बड़ा सिंपल आंसर दिया था कि जब मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो वो किस तरीके से कनेक्टेड है। क्या वो एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड है, क्या वो एक लाइन की फॉर्म में कनेक्टेड है, वो कनेक्शन किस तरीके का दिख रहा है, उसी को बोलते हैं आप नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है एक ऐसा मेथड है नेटवर्क का जहां पे आपको फिजिकली डिवाइसेस आपके कनेक्टेड कैसे दिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं। अब वो बस टोपोलॉजी हो सकता है, वो आपका रिंग हो सकता है, वो आपका मैश हो सकता है, वो आपका स्टार हो सकता है, वो ट्री हो सकता है। तो सब टोपोलॉजीज की एक एक बार बारी बारी बात करते हैं। टोपोलॉजी समझ आई क्या? कि मैंने अपने डिवाइस को कनेक्ट कैसे कर रखे हैं, फिजिकली कैसे कनेक्ट कर रखे हैं, दैट इज योर नेटवर्क टोपोलॉजी। समझ लो मैं इस कमरे में, तुमने वो देखे कभी कंप्यूटर सीखने गए हो? गए हो कंप्यूटर सीखने कभी? वहां पे सारे पीसी कनेक्ट किए होते हैं उन्होंने, ठीक है। वो किस में कनेक्ट किए होते हैं? एक सीरीज में। एक लाइट जाती है तो सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक खराब होगा तो सारे खराब हो जाएंगे। अगर ऐसे कनेक्ट कर रखे होते हैं तुमने, तो बस टोपोलॉजी में कनेक्ट कर रखे होंगे। सुनना ध्यान से, अगर तुमने एक सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, होता है ना एक लाइट होती है ना, वो जो तुम वो देखते हो अपनी लड़ियां देखते हो, एक लाइट खराब होती है, अगर एक बीच में एक लाइट खराब होगी सारी खराब हो जाएगी, है ना। तो वैसे के तरीके से तुम्हें फिजिकल अरेंजमेंट जैसे कंप्यूटर का दिखता है, तो वो सब पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। देखो अभी तो पहले आते हैं, कहता है बस टोपोलॉजी आता है। तो कहता है बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। मतलब ये आपका एक डिवाइस है, ठीक है, ये सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड है। अब ऐसा हो सकता है, ये लो, ये सारे के सारे सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड है। इसको क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। इट इज बाई डायरेक्शनल, मतलब आप यहां से डाटा यहां शेयर कर सकते हो, यहां से डाटा यहां शेयर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट इज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन एंड नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी बिकॉज इफ द बैकबोन टेल्स द टोपोलॉजी क्रैशेस। मतलब नॉन रोबस्ट मतलब समझ आ रहा है ना, नॉन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी टोपोलॉजी है। मतलब अगर आपका एक जगह एक पीसी आपका खराब होता है ना, आपके सारे पीसी खराब हो जाएंगे।
क्योंकि आपने तो सारे पीसीस को एक ही लाइन में कनेक्ट कर रखे हैं, एक ही वायर से, सिंगल वायर से कनेक्ट कर रखे हैं। तो अगर आपका एक पीसी खराब होता है, सारे पीसी खराब। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? बस टोपोलॉजी। जब आप अपने पीसीस को कनेक्ट करते हो एक सिंगल केबल में, एक सिंगल केबल के साथ, तब के टाइम पे जो टोपोलॉजी होती है उसे बस टोपोलॉजी कहा जाता है, और ये बहुत वीक है। अगर आपके किसी एक कंप्यूटर पे कोई अटैक करता है, आपके किसी एक कंप्यूटर पे कोई अटैक करता है, तो आपके सारे कंप्यूटर का डाटा चला जाएगा। एक कंप्यूटर क्रैश होता है, सारे बंद हो जाएंगे। तो ये सबसे वीक टोपोलॉजी है। मतलब आपको इस तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट करने चाहिए क्या? नहीं करने चाहिए। बहुत सही है। सेकंड आता है आपका कौन सा? रिंग टोपोलॉजी। मतलब रिंग की तरह दिख रहा है, मतलब आपके डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होंगे एक रिंग की फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होंगे। कहता है इन रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन अ शेप ऑफ अ क्लोज्ड लूप, एक लूप की फॉर्म में। कहता है डाटा ट्रांसमिट होगा सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर होगा तुम्हारा। बस में दोनों साइड से कर पा रहे हो, इस साइड से भी कर पा रहे हो, इस साइड से भी कर पा रहे हो, क्योंकि दोनों लास्ट में तुम्हारे टर्मिनल्स हैं तुम्हारे पास। बट यहाँ पे तुम्हारे पास टर्मिनल नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ क्या ही है, एक रिंग है, डाटा सिर्फ एक ही जगह से, एक ही बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनि डायरेक्शनल है, एक ही जगह पे शेयर होगा। कहता है जो फेलियर होगा ऑफ अ सिंगल नोड इन द नेटवर्क कैन कॉज द एंटायर नेटवर्क टू फेल। मतलब अगर मेरा एक पीसी खराब हो जाए, एक डिवाइस मेरा खराब हो जाए, तो बाकी डिवाइस भी क्या हो गए? खराब। मतलब एक बंद हो जाए तो बाकी बंद हो जाएंगे, सिंपल है। अगर एक जगह पे इंटरप्शन आती है, एक जगह पे मेरा क्रैश होता है पीसी, बाकी सारे क्रैश हो जाएंगे। रीजन उसके पीछे, क्योंकि वो कनेक्टेड है एक लूप में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज योर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या आता है? आपका एक सर्वर होगा जिससे बाकी सारे क्या होंगे? डिवाइसेस आपके कनेक्ट होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब, एक सिंगल हब के साथ सारे कनेक्टेड होंगे। दिस हब इज द सेंट्रल नोड, और ये होगा सेंट्रल नोड। मतलब ऐसा समझ लो, आपका आपका जो है, आपको कोई मतलब कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर आपका आ जाता है इस वाले पीसी में, तो ये खराब होगा, बाकी सारे खराब। बट अगर हब पे ही अटैक हो जाए, ये खराब हो जाए, तो बाकी जितने भी कनेक्टेड है इसके साथ वो सारे गए। तो इस टाइप की टोपोलॉजी जो दिखेगी वो किस में दिखती है मेरे को? कहता है स्टार टोपोलॉजी। दिस हब इज द सेंट्रल नोड, और सारे बाकी नोड जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके साथ? इस हब के साथ। हब गया तो सारे पीसी गए, हब क्रैश तो सारे क्रैश। एक क्रैश होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि हब मेरा सिक्योर है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी की। कहता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी। आपका हुआ एक हब, एक हब के साथ मैंने कनेक्ट कर दिए अपने दो डिवाइसेस। ठीक है, चलो मैं तीन कर देता हूं। ये क्या स्टार वाज जैसा दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब इसी कनेक्शन में, इसी लाइन के साथ मैं आगे आगे और डिवाइसेस कनेक्ट कर दूं। अब ये कौन सा हो गया? बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? ट्री टोपोलॉजी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज इन विच ऑल नोड्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल सेंट्रल नोड। मतलब हब पे अटैक करोगे, सारे पीसी के। ठीक है, ये याद रखना। Every node in this architecture is connected one to one in a hierarchy level with each neighboring node on its lower level। तो मतलब बाकी सारे लोअर लेवल पे आते रहेंगे, वो हब जो होगा वो टॉप लेवल पे होगा। अगर इस पे अटैक करोगे, सारे सॉफ्टवेयर की जो तुम्हारे सारे पीसी है वो सारे के सारे गए। बात करते हैं लास्ट आपके टोपोलॉजी की, दैट इज योर मेश टोपोलॉजी, और ये सबसे सिक्योर है। इस टोपोलॉजी में क्या होता है ना, आपकी जो नेटवर्क है, ठीक है, ये था ईच है। ठीक है, तो कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क सेटअप। यहाँ पे हर एक कंप्यूटर जो है ना नेटवर्क डिवाइसेस में, वो सारे इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर सुनना ध्यान से, जब मेरा डिवाइसेस कनेक्टेड थे इस फॉर्म में, दैट इज योर बस टोपोलॉजी। मेरे जब डिवाइसेस कनेक्टेड थे एक लूप में, रिंग टोपोलॉजी। जब मेरे एक हब के साथ बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थे, स्टार टोपोलॉजी। एक हब के साथ कनेक्टेड थे बट आगे एक सिंगल नोड के साथ सारे के सारे जा रहे थे, ट्री टोपोलॉजी। अब इस वाली टोपोलॉजी में क्या होता है, आपके जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इस टाइप के टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपका एक पीसी खराब हो जाता है, तो आपके बाकी सारे बचे रहते हैं। यहाँ पे कोई हब नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे वहां पे हब पे अटैक कर देते थे, बाकी सारे पीसी क्रैश थे। यहाँ पे आप किसी एक पीसी पे अटैक करोगे, कोई एक ही पीसी हैक हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएंगे। तो इस
सबसे सिक्योर अगर टोपोलॉजी की बात करें, दैट इज योर मेश टोपोलॉजी. एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर विया डेडिकेटेड चैनल्स, और दीज चैनल्स आर नाउन एज लिंक्स. और ये कनेक्टेड होते हैं हर एक, मतलब ऐसा समझ लो हर पीसी यहाँ पे हर एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, एक पे अटैक कर रहे हो, एक जाएगा बाकी नहीं जाएंगे. और इस टाइप की टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? मेश टोपोलॉजी कहा जाता है. ये चीज याद रखनी है. बात करते हैं आगे. कहता कम्युनिकेशन मॉडल्स. चलो, कहता एनी ओएसआई मॉडल इज अ रेफरेंस मॉडल फॉर हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क. The purpose of an OSI reference is to guide vendors and developers so the digital communication product and software program can be interoperate. बड़ा सिंपल समझाता हूँ. कहते हैं ये जितने भी मेरे को जो है मेरे डिवाइसेस दिखने को मिल रहे हैं, मेरा पीसी से पीसी में डाटा शेयर हो रहा है. ठीक है, मेरा पीसी से सर्वर में डाटा शेयर हो रहा है. ठीक है, सर्वर से मैं पीसी में डाटा लेके आ रहा हूँ, फोन से मैं पीसी में डाटा शेयर कर रहा हूँ. तो ये सारे के सारा जो मेरे को एक नेटवर्क सा दिख रहा है, तो यही बोल रहे कि इस नेटवर्क में जो डाटा मेरा शेयर होता है वो किस तरीके से होता है. वही चीज पढ़ने वाले किसमें, इसी ओएसआई मॉडल में. अब सुनना ध्यान से. अब तुम्हें क्या लगता है कि जब डाटा शेयर होता होगा एक पीसी से दूसरे पीसी में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, क्या वो सीधा बस तुमने डाटा हाई भेजा और चला गया, या तुमने एक फाइल भेजी चली गई? तो कहता वहां पे ना लेयर्स होती हैं. डाटा शेयर करते हो ना जब आप, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डाटा शेयर होते हैं. और किस लेयर का क्या काम है वो यहाँ पे सीखते हैं. सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर में पता क्या होगा, आपने जो भी डाटा भेजा, मतलब ये फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है डिजिटल डाटा के किसमें, ट्रांसमिशन में. जो भी डाटा भेजा, रिसीव किया, उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर. मतलब मैंने अपने फोन से डाटा भेजा इसके फोन में. अब मैं बिल्कुल डीप नहीं गया हूं, मैं सिर्फ डाटा भेजा, मैंने हाई भेजा अपने फोन से एक सॉफ्टवेयर यूज करके, व्हाट्सएप यूज करा, उसके फोन में व्हाट्सएप था, मैंने एक फिजिकल लेयर पे डाटा भेजा, हाई भेजा चला गया, वो फिजिकल लेयर पे डाटा गया. फिर दूसरा आता है डाटा लिंक लेयर. डाटा लिंक लेयर में पता क्या होता है कि हैंडल द मूवमेंट ऑफ द डाटा टू एंड फ्रॉम द फिजिकल लिंक. इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. अब डाटा मेरा एनकोड हुआ, डिकोड हुआ, वो सारा आता है डाटा लिंक लेयर के अंदर. मैंने एक फोन से दूसरे फोन में डाटा भेजा, वो था फिजिकल. अब वो डाटा एनकोड हुआ, होता है ना एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, डाटा तुम्हारा एनकोड हुआ कि डाटा है क्या. ठीक है, उसको पहचानने का काम किसका था, आपके डाटा लिंक लेयर का. फिर तीसरी लेयर आती है नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि डाटा जो तुमने भेजा, अब वो पहले पैकेट की फॉर्म में टूटता है, और पैकेट की फॉर्म में टूट के एक जगह से इस जगह जाना है, वो किस लेयर का काम है, कहता आपके नेटवर्क लेयर का. रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग एंड प्रोवाइडिंग रूटिंग पास नेटवर्किंग कम्युनिकेशन. मतलब अगर इसको तुम देखते जाओ ना, तो ये हर लेवल डीप जाता जा रहा है. सिर्फ फोन टू फोन जब डाटा जा रहा था, सिर्फ हाय हाय देखा तुमने, अच्छा उसके अंदर जाओगे थोड़ा सा, तो डाटा एनकोड हुआ होगा, फिर जाके डिकोड हुआ होगा वहां पे जाके. फिर थोड़ा और अंदर जाओगे, तुम देखोगे डाटा जो तुमने भेजा वो पैकेट की फॉर्म में भी टूटा था, और पैकेट की फॉर्म में टूट के एक जगह से दूसरी जगह पे गया, वो नेटवर्क लेयर के अंदर देखा. फिर आता ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर का पता क्या काम होगा, कि जो डाटा तुमने पैकेट की फॉर्म में तोड़ा है, क्या वो एक जगह से जब दूसरी जगह पे गया, उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किस लेयर का था, कहता इसी ट्रांसपोर्ट लेयर का. रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन over the network. It splits the data from the above layer and passes it to the network layer, and then ensures that all the data has successfully reached at the receiver end. ऊपर ऊपर से देखे, हाय हाय गया, सिंपल सिंपल लग रहा है, बड़ा सिंपल है. बट सेकेंड लेयर थी वहां पे जिसने काम क्या किया, डाटा को एनकोड करने का और डिकोड करने का. तीसरी लेयर थी वहां पे जिसने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. फिर एक चौथी लेयर थी जिसने डाटा को पहले क्या किया, एनकोड डिकोड किया, वो देखा, अच्छा फिर उसने पैकेट की फॉर्म में उसको देखा, और उस सब चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक का काम किया. ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पास एक बैग है, मैंने बैग उठाया यहाँ पे यहाँ रख दिया, फिजिकल लेयर का काम. बट अब बैग के अंदर सामान क्या क्या था, वो देखा, फिर रखा, फिर और डीप गया, कितने कितने पैसे दिए थे, समझ लो ऐसे, इस सामान कितने पैसे थे, इतने पैसे थे, वो दिया. फिर वहां से यहाँ जब डाटा मैं लेके गया होगा, तो किसी ने तो लिया होगा ना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम कुछ इस तरीके से समझना. ऐसे बात करते फिर आगे सेशन लेयर की. सेशन लेयर क्या करते हैं, अच्छा सेंडर ने जो डाटा भेजा,
फिर रिसीवर ने जो डाटा रिसीव किया, पैकेट की फॉर्म में सब कुछ गया, अब उसको कंट्रोल किसने किया कि इसी जगह से इसी जगह जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए? ट्रांसपोर्ट तो करवा दिया, बट इसी जगह से उसी जगह जाना चाहिए, मैनेज करा, ठीक है। वो सारा काम किसका था? कहता है इस सेशन लेयर का। फिर आती प्रेजेंटेशन लेयर। डाटा जो है एक प्रॉपर फॉर्म में मेरे को दिखा, होता है ना कि ये मान लो ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, मैं पिक्चर भेजता हूँ यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं पिक्चर भेजता हूँ यहाँ से यहाँ पे। सबसे पहले ये फिजिकल लेयर में आएगी, फिर डाटा लिंक लेयर, ये एनकोड करेगा क्या है, ये तुम बोलोगे पिक्चर है, पिक्चर रहेगी, मतलब ये पिक्चर है, एनकोड किया, डाटा लिंक लेयर ने देखा ये पिक्चर है, इसको अच्छा इसको ऐसे भेजना है, ये सेकंड लेयर ने किया। थर्ड लेयर ने क्या किया, इसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा, पैकेट की फॉर्म में तोड़ा और यहां भेजा, ठीक है। फिर आती है आपकी चौथी लेयर। चौथी लेयर ने क्या किया, ये डाटा यहां से यहां ही जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने का काम, अच्छा ये वाला जो डाटा का पैकेट था ये यहां से भेजा, ये वाला डाटा का पैकेट यहां से भेजा, ये वाला डाटा का पैकेट यहां से भेजा, ये जो ट्रांसपोर्ट का काम किया ना, ये किया आपको किसने? ट्रांसपोर्ट लेयर ने। अब ये ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, ये किसने किया? सेशन लेयर ने काम। फिर प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब क्या इमेज मैंने जैसी भेजी थी, क्या वो पैकेट की फॉर्म में जब गई, क्या आगे भी मेरे को वैसी ही दिखी? वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम था, ठीक है। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर, मतलब कि ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो मैंने यूज किया होगा उस टाइम पे डाटा भेजने के लिए, उस एप्लीकेशन लेयर का नाम दे दिया कि एप्लीकेशन भी तो यूज की होगी ना डाटा भेजने के लिए, दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर, ये याद रखना। चलो अब करते हैं बात आपके साइबर सिक्योरिटी की, बट उससे पहले आपका पीछे वाला नेटवर्किंग के बेसिक्स क्लियर करते हैं। बेसिक्स क्लियर करते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए सबसे सिक्योर टोपोलॉजी कौन सी है, आप बोलोगे मेश टोपोलॉजी, सिंपल, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे खराब टोपोलॉजी, तो रिंग और बस तुम्हें दिख रही है, वो सबसे खराब टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, किस किस को, बस एंड स्टार टोपोलॉजी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और टोपोलॉजी से क्वेश्चन एक एक तो देखने को मिल जाएगा, अभी तक जितना भी हमने करा इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की। अब बड़ा सिंपल है, अब जो भी तुमने ड्यूरिंग द नेटवर्किंग या जब भी तुम डिवाइसेस आपके कनेक्टेड थे, आप सर्वर से डाटा ले रहे थे, दे रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जब भी डाटा आप लोगे या दोगे या कुछ भी करोगे तो डाटा सिक्योर फॉर्म में आएगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डाटा शायद एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर के साथ आ जाए या किसी वायरस के साथ आ जाए, पूरा का पूरा पीसी आपका करप्ट हो जाए, ठीक है। अब वो सब चीजें, उनसे बचा कैसे जाए, किसके अंदर आती है? साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो कहता साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं, विच इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स। किस तरीके से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, किया जाना चाहिए, वो सब का सब किसके अंदर आता है? साइबर सिक्योरिटी के अंदर। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन तुम जब लेने जाओ तो ऐसा हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। तो उसी से हमारे पीसीस को प्रोटेक्ट करने के जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसके अंदर हम देखने को मिलती है? इसी साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड डाटा दैट दे स्टोर और असेस। तो जो भी डाटा स्टोर हुआ होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, सर्वर के अंदर, जब तुम उसे असेस करते हो तो मलिशियस सॉफ्टवेयर ना आ जाए, वो सब का सब उस कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम आपका साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो पहले कुछ कुछ बेसिक चीजें जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर या कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर आपको पता होनी चाहिए। पहली आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मतलब कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं ना, कुछ फाइल्स होती है कॉन्फिडेंशियल होती है बड़ी, कि इसे कोई और असेस ना कर पाए, कोई अनऑथराइज्ड यूजर जो है इसे असेस ना कर पाए। समझ लो कि किसी कंट्री की मीटिंग हुई है और उन्होंने जो जो बातें हुई है वहां पे उसको एक फाइल की फॉर्म में एक जगह से दूसरे के शेयर कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है। तो उसको मतलब ऐसी ये कुछ टर्म्स है जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर होती है। तो कोई पूछेगा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर तुम ये दोगे कि जब कोई भी ऐसी फाइल जो हम नहीं चाहते कि किसी अनऑथराइज्ड यूजर के हाथ में लगे, ठीक है, उस टर्म को क्या बोलते हो? कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। मे बी शायद मेरी टंग जो है स्लिप कर रही है। फिर आता है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इन द स्टेट ऑफ डाटा एंड सिस्टम बीइंग एक्यूरेट, कंप्लीट एंड ट्रस्टवर्थी एंड नॉन बीइंग मॉडिफाइड और डिलीटेड बाय अनऑथराइज्ड यूजर। तो एक ऐसी टर्म
एक ऐसी टर्म जिसको बोल रहे हो इंटीग्रिटी, मतलब कि ऐसा समझ लो कि डाटा जो है किसी अनऑथराइज्ड यूजर के द्वारा असेस ना करा जाए, ठीक है, या ऐसा समझ लो कि सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा सिक्योर हो। मतलब समझ लो तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, है ना, ट्रस्ट करके कर रहे हो, ट्रस्ट करके कर रहे हो, कहीं तुम्हारा वो डाटा जो है वो कोई और लीक ना कर ले, और अनऑथराइज्ड तुम जो मैसेज तुम अपने भेज रहे होते हो वो कोई और ना देख ले। तो इस तरीके से जो चीजें ऐसा समझ लो कि अनऑथराइज्ड यूजर के द्वारा चीजें जब जो है आप ऐसा मान लो एसेस नहीं करी जाती, ठीक है, और एक कनेक्शन जो तुमने एस्टेब्लिश करा होता है बिटवीन योर पीसीज या बिटवीन द नेटवर्क, उसी को बोलते हो तुम इंटीग्रिटी। मतलब एक ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी जहां पे डाटा जो है सिस्टम्स के अंदर वो किसी दूसरे ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड यूजर के द्वारा एसेस नहीं करा जा सकता, उसे इंटीग्रिटी बोलते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि डाटा जो है वो हर कोई से, अब मेरा फोन है यहाँ पे, मेरा फोन है, मेरे फोन में डाटा है, जरूरी थोड़ी है तुम भी वहां पे उसे डाटा को एक्सेस कर पा सकते हो, नहीं कर सकते ना। रीजन, एक टर्म आती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ऑथेंटिकेशन। अब तुमने अपना डाटा अपलोड किया किसी साइट पे, ठीक है, और तुमने वहां पे लॉक वगैरह लगा दिया कि लाइक कि ऐसा ऐसा होगा, ये कोड डलेगा तभी इसको एक्सेस कर पाओगे। कई बार तुम पीडीएफ डाउनलोड करते हो, फाइल डाउनलोड करते हो, तो वहां पे ना ऑथेंटिकेशन मांगते हैं कि क्या तुम ये एसेस करने लायक हो भी। तो वो जो एसेस करने लायक उसी चीज को ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। मतलब कि डाटा एसेस इस पर्सन के द्वारा करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए, ऑथेंटिकेशन मांगते हैं। अब मेरा तुम्हें फोन ही ऑन करना हो तो ऑथेंटिकेशन मांगते हैं ना, सिंपल, इसी का ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। कि मतलब ये इंश्योर करता है, एक ऐसी क्वालिटी है आपके साइबर सिक्योरिटी की जो ये इंश्योर करवाता है कि ये जो डाटा है क्या ये उसी क्लाइंट का है जो वो असेस करना चाहते हैं, ठीक है, क्या ये वही क्लाइंट है जो डाटा असेस कर रहा है, कोई और है जो उसे असेस कर रहे हैं। तो पॉसिबल है तो होता भी नहीं है। तो मतलब इट इंश्योर दैट यूजर आर द पर्सन दैट क्लेम टू बी, जो पर्सन होता है वही यूजर है, वही डाटा असेस कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन होती है। जब जब कोई और डाटा एक्सेस करने की वो कोशिश करेगा, वो फिर अनऑथेंटिकेटेड क्या होगा, तुम्हारा पर्सन होगा। मतलब समझ लो कि फिर तुम्हारे कंप्यूटर पे टैग हो गया। असेस कंट्रोल क्या होता है, इट एंश्योर दैट यूजर असेस ओनली दोज सोर्सेज दैट दे आर अलाउड टू असेस। अब ऐसा तो है नहीं कि जब भी तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो तो पूरी की पूरी वेबसाइट खुद ही चेंज कर सकते हो, बस उतना ही देख सकते हो ना जितना वेबसाइट वाले ने अलो करा होगा। उसी चीज को अलो कितना अलो करा हुआ उसे बोलते हैं असेस कंट्रोल। फिर आते हैं यहाँ पे नॉन रेपुटेशन। मतलब कि ऐसा समझ लो, इट इंश्योर दैट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेजेस कैन नॉट डिनाई दे आर नॉट सेंडर ऑफ द मैसेज। अब मैंने व्हाट्सएप पे, मैंने क्या, राकेश ने क्या किया, लड़की को मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे, ठीक है, अब ये मुकर रहा है कि नहीं नहीं मैंने नहीं भेजे, मैंने नहीं भेजे, बट हमें दिख रहा है किसने भेजे, तो ये मना नहीं कर सकता। जो मना नहीं कर सकता उसी को क्या बोलते हैं फिर, जो नहीं चीज मनी करी जा रही उसे बोलते हैं नॉन रेपुटेशन। मतलब कि तुमने मैसेज भेज के तुम डिनाई नहीं कर सकते तुमने भेजे नहीं है, तो उसी टर्म को साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या बोलते हैं, नॉन रेपुटेशन। फिर आती है अवेलेबिलिटी। तो एंड इट इंश्योर दैट सिस्टम्स वर्क प्रॉपरली प्रॉम्प्टली एंड सर्विसेज नॉट डिनाइड टू ऑथराइज्ड यूजर। अब टर्म का नाम है अवेलेबिलिटी। मतलब कि जो भी डाटा तुम असेस करना चाहते हो और वो डाटा तुम्हारा ही है, ठीक है, अगर तो तुम उसे असेस कर पा रहे हो दैट इज व्हाट योर अवेलेबिलिटी। मतलब कि एक ऑथराइज्ड यूजर जो है वही उस डाटा को असेस कर पा रहे हैं, और डाटा जो है ऐसा समझ लो कि उसकी अवेलेबिलिटी है ना, मतलब डाटा जो है आपको उसकी डाटा की अवेलेबिलिटी है, और सर्विस जो है वो आप असेस कर पा रहे हो उसको, उसी चीज को अवेलेबिलिटी बोलते हैं। मतलब सर्विस आप असेस कर पा रहे हो जो भी डाटा की है उसी को अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मतलब आप जानबूझ के गलती से घुसने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे पास डाटा है, ठीक है, इस डाटा को असेस कर पाना इज नोन एज अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये आता है फोन पे मेरा डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो फिर वो अनऑथराइज्ड यूजर है, उसको वो डाटा असेस करने की अवेलेबिलिटी नहीं है। असेस कर पा रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन उस सोर्स से ले पा रहा हूं, दैट इज अवेलेबिलिटी। अब ये टर्म वैसे एग्जाम में पूछी जाती नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। प्राइवेसी क्या है, तो आज तो पता ही है प्राइवेसी इज व्हाट। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक टर्म आती है क्या, प्राइवेसी। अब मेरा डाटा है,
मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब वो ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप वो लीक कर दे, अब ऐसा ना हो कि वो कोई और लीक कर दे। तो वो जो टर्म्स आती है वो सारी प्राइवेसी के अंदर आती है। अब होता है ना कि तुम्हें बोलते व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप मतलब ऐसा बोलते कि डाटा आपका एनक्रिप्टेड होता है। मतलब जब आप यहाँ से यहाँ डाटा भेजते हो ना, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। मैंने लिखा हाय, बट वो जाएगा एक सिंबल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यही क्या है, प्राइवेसी है। मतलब बीच में अगर कोई अटैक भी कर देता है ना, तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो भी तुमने भेजी वो गेन नहीं कर पाएगा। इसी चीज को प्राइवेसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसने भेजा इसको हाय, और मेरे को देखना था इसने क्या भेजा है, तो मैं अटैक करता हूँ एक सर्वर पे, इसके नेटवर्क पे अटैक कर देता हूँ, और बीच में जैसे मैं डाटा लेने की कोशिश की, देखा है डाटा तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है ना। इसी चीज को क्या बोल दिया, प्राइवेसी। की डाटा तुम्हारा जो है वो हैक नहीं हुआ, दैट इज नोन एज प्राइवेसी। इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारी लीक नहीं हुई, दैट इज नोन एज प्राइवेसी। फिर आती है स्टेनोग्राफी। तो एक आर्ट ऑफ व्हाट, हाइडिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ मैसेज। ये स्टेनोग्राफी देखते हो ना, तुम कोर्स करते हो पूरे के पूरे स्टेनोग्राफी का। लाइक एक लैंग्वेज में लिखा होता है, अगर हाई लिखना हो तो बस एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे 2 लाइंस डाल के कर दी, अगले बंदे को बड़ा पता लग रहा है क्या लिखे। तो सिंबल की फॉर्म में मैसेज को क्या कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, ताकि डाटा जो है वो बचा रहे, डाटे की इंटीग्रिटी बची रहे, डाटा जो तुमने शेयर किया है वो किसी को पता ना चले, कॉन्फिडेंशियल रहे। उसी को क्या बोला जाता है, स्टेनोग्राफी। फिर बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो इट इज द साइंस ऑफ राइटिंग इंफॉर्मेशन इन हिडन और सीक्रेट फॉर्म। मैंने लिखना था यहाँ पे राकेश, बट मैंने लिखा ऐसे करके कुछ, ठीक है। मतलब कुछ, हाँ सेम ही रख लो, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या हो गया, एक ऐसी साइंस, ये साइंस है राइटिंग की, किस तरीके से डाटा लिखा जाना चाहिए। तो साइंस ऑफ राइटिंग इंफॉर्मेशन इन हिडन ऑन अ सीक्रेट फॉर्म इन एशियंट आर्ट, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ग्राफी। और इट प्रोटेक्ट द डाटा इन ट्रांसमिट एंड आल्सो द डाटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क। तो जो भी डाटा स्टोर हुआ होता है डिस्क में, जो भी डाटा आप ट्रांसमिट करते हो, जब उसको एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा जाता है या एक हिडन एसएसएल में सीक्रेट कोड में लिखा जाता है, उसी को कहा जाता है आपका क्रिप्टोग्राफी। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी आती है क्रिप्टोग्राफी में, कुछ टर्म्स आती हैं। पहला था प्लेन टेक्स्ट। तो कहता है इट इज द ओरिजिनल मैसेज दैट इज एन इनपुट। मैंने हाई लिखा तो सिंपल वैसे ही लिख दिया जैसा लिखना था, तो दैट इज योर प्लेन टेक्स्ट। बट क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक आता है साइफर टेक्स्ट। तो मतलब बिट बाय बिट आप कैरेक्टर को क्या करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। मतलब मेरे को ए से लेके जब जेड तक लिखना है ना, ए से लेके जेड तक लिखना है, तो हर एक मैं लेटर को क्या करूंगा, एक डिफरेंट सिंबल के साथ डिनोट करूंगा, ठीक है। मतलब मैं जो करेक्टर बाय करेक्टर जो होगा, मैं बिट बाय बिट जो होगा, मैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा विदाउट रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज। तो जो भी मैसेज का मीनिंग होगा, मतलब जैसा होगा वो समझ नहीं आएगा मेरे को, अगले पर्सन को समझ नहीं आएगा, बट जिसने लिखा होगा उसे समझ आएगा। कौन सा वाला, वही कोडिंग डिकोडिंग वाला टाइप समझ लो। वैसे आज के टाइम पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बोल सकते हो तुम वैसे। तो ये है तुम्हारा क्या, साइफर टेक्स्ट। फिर साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इट इज अ कोडेड मैसेज एंड एनक्रिप्टेड डाटा। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, पहले तो मतलब प्लेन प्लेन मतलब जो मैसेज था वैसे क्या, साइफर में तुमने क्या किया, उसको कोड की फॉर्म में चेंज कर दिया। और जो टेक्स्ट तुमने कोड की फॉर्म में चेंज किया होगा उसी को तो क्या बोलेंगे, साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। अब इनक्रिप्शन कोई पूछे इनक्रिप्शन क्या होती है, तो तुम बोलोगे इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। इसी को क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं। मतलब कि तुमने कोड की फॉर्म में चेंज कर दिया। पुराने टाइम पे कार्टोग्राफी बोल दिया, अब के टाइम पे क्या बोल देते हो उसके, उसको तुम एनक्रिप्शन बोल देते हो। कि जब भी तुम डाटा जो है वो क्या कर रहे हो, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन बोलते हैं। मतलब कोड्स की फॉर्म में चेंज कर देते हो ताकि दूसरा बंदा जो है उसे समझ ना पाए, डिकोड ना कर पाए। कार्टोग्राफिक की, चलो। फिर उसके बाद आता है आपका डिक्रिप्शन। मतलब ये रिवर्स है, जो भी तुमने ये तुम्हारा डाटा था, ठीक है, इसको एनक्रिप्ट करना, दैट इज व्हाट इन द प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट से फिर प्लेन टेक्स्ट में दोबारा से उसको कर देना, दैट इज नोन एज डिक्रिप्शन। और व्हाट्सएप तुम्हारा यही करता है कि तुमने मैसेज लिखा होगा ऐसे हाई करके, इसको चेंज कर देगा कुछ सिंबल्स की फॉर्म में, और इसको बोलेगा साइफर से, उसने प्लेन से कर दिया साइफर में, फिर साइफर से दोबारा से इसको जब रिसीवर देखेगा वो ऐसे ही देखेगा हाई, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन बोलते हैं। अच्छा, कितने टाइम हुए, अच्छा अभी हमारी 1 घंटे की क्लास हो रही है, अभी करेंगे। चलो, अब बात करते हैं बड़ी सिंपल सी, कहते हैं सोर्सेज ऑफ साइबर अटैक। अब तुम्हारे पीसी में कोई अटैक कर कैसे सकता है, या तुम्हारे कंप्यूटर पे कोई अटैक कर कैसे सकता है।
या कैसे कैसे अटैक हो सकता है, ठीक है, कि तुम्हारा सारा डाटा ही चला गया, तुम्हें पता नहीं चला। तो किस किस सोर्स से अटैक हो सकता है, कैसे कैसे अटैक आ सकता है, कैसे मलेशियस सॉफ्टवेयर तुम्हारे पीसी के अंदर एंटर कर सकता है, तो वो सब चीजें देखते हैं एक बार। सबसे पहला था डाउनलोडेबल प्रोग्राम। तुम तो जाते हो ना, बड़े आराम से जाते हो, हाँ कोई मूवी डाउनलोड कर ली वहां जाके, कोई गाना डाउनलोड कर लिया। तो डाउनलोड अगर तुम किसी अनऑथराइज्ड सर्वर से करते हो ना, तो हाईली यहाँ पे चांसेस ऐसे दिखेंगे कि आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में, या फिर आपके मोबाइल फोन्स में क्या हो जाएगा, मलिशियस सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, साइबर अटैक हो सकता है। तो साइबर अटैक इज व्हाट, कि जब आपके डाटा पे अटैक किया जाता है, दैट इज नोन एज साइबर अटैक। कैसे किया जा सकता है, पहले तो कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो साइबर अटैक हो सकता है, कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर तुम्हारे पीसी के अंदर एंटर कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि वही वही क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने पीसी के अंदर, है ना। जैसे समझ लो कि ऐसा समझ लो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ किसी सॉफ्टवेयर के साथ, मैं कोई रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ एक सॉफ्टवेयर के साथ, बट मैं वो सारे के सारे उसके फीचर यूज नहीं कर पा रहा। मैं गया अपने सर्वर पे, वहां से क्रैक्ड सॉफ्टवेयर उठाया, ठीक है, वहां पे मैं सारे फीचर यूज कर पा रहा हूँ उसके। बट जैसे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डालना होगा ना, वो तुम्हें बोलेगा कि फायरवॉल बंद कर दो, ठीक है, फायरवॉल बंद कर दो। अब फायरवॉल बंद करेंगे, मे बी वहां पे उसके साथ कोई क्या हो सकता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो तब भी चांसेस रहा कि मेरे पीसी पे साइबर अटैक हो सकता है, मेरा डाटा जो है वो लीक हो सकता है। ईमेल, कई बार होता है ना कि ईमेल से अटैचमेंट भेजते हैं, ईमेल जो होती है तुम्हारी, ईमेल्स पे अटैचमेंट भेज दी, लिंक भेज दिए, तुम लिंक पे क्लिक करो तो डाटा गया सारा, है ना। तो ऐसे बोलते हैं अनवांटेड लिंक्स जो आती है कभी भी सिलेक्ट नहीं करना होता, क्लिक नहीं करना होता। फिर इंटरनेट आता है, तो इंटरनेट पे जाते हो, डायरेक्ट कुछ भी डाउनलोड करते हो, इंटरनेट पे सर्फ करते हो, मतलब अगर तुम सर्फ करते हो वहां पे जाके, या कोई भी चीजें डाउनलोड करते हो, तो इंटरनेट से भी तुम्हारा जो है मलिशियस सॉफ्टवेयर तुम्हारे मोबाइल फोन में एंटर हो सकता है। वहां पे जाके अपना तुम डाटा चढ़ा देते हो, अपने डेट ऑफ बर्थ, तो तुम अपना समझ लो ईमेल वहां पे लॉग इन करते हो कई बार जाके अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो क्या पता कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर हो, कि मलिशियस वेबसाइट हो जहाँ पे तुम्हारा सारा डाटा चला जाए। तुम्हें पता तुम्हारी ये जो वेबसाइट्स होती है ना, फेक भी होती है। और कई बार जैसे तुम अपना डाटा डाटा वगैरह डालते हो ना वहां पे, तो तुम्हारा ऐसा समझ लो कि तुम्हारे ईमेल वगैरह आईडीज वगैरह हैक भी हो सकती है, ठीक है, हो भी जाती है। या फिर बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी, तुम क्या करते हो, अननोन सीडी से बूटिंग करते हो। बूटिंग मीन्स अपने पीसी को स्टार्ट करते हो अननोन सीडी से, तब भी तुम्हारा डाटा क्या हो सकता है, सारा सारा जो भी तुम्हारे पीसी के अंदर था वो क्रैश हो सकता है। तो ये सब चीजें याद रखना, जहां से साइबर अटैक होने के चांसेस तुम्हारे हो सकते हैं, तो ये सब तो मत करना। मतलब कि किसी वेबसाइट पे ऐसे मत चले जाना, कुछ भी चीजें डाउनलोड मत करने लग पड़ना, वेबसाइट पे डाटा मत डाल लेना अपना, वो सब चीजें हैं जहां पे आपके ऊपर अटैक जो है वो हो सकता है। बात करते हैं अब मालवेयर की। मालवेयर पूछे कोई होता क्या है, तो मालवेयर जो है वो एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जिसका मेन पर्पज ही यही है कि आपके कंप्यूटर के सिस्टम को डैमेज कर दे। तुमने देखा साइबर अटैक कि कैसे हो सकता है, कि मतलब मेरा डाटा जो है वो सारा का सारा मेरे पीसी से लीक कैसे हो सकता है, कि सारा सारा डाटा लेके जाया कैसे जा सकता है। उसी में एक टर्म आती है मालवेयर आपकी। अब मालवेयर कोई पूछे मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका एक ही काम है, क्या करना, जो भी आपका डाटा है, जो भी आपका डाटा है उसको लीक करना, उस डाटा को डैमेज कर देना। वो काम किसका है, मतलब साइबर अटैक जो होता है ना, वो मालवेयर ही समझ लो, कि मालवेयर ही इंसर्ट किया जाता है आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में, उसी को साइबर अटैक बोल सकते हो तुम। कि समझ लो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहता हूं मैं तुम्हारे पीसी में, मैंने लिंक भेजा एक, मैंने तुम्हारी मैसेज में लिंक भेजा, जैसे तुमने लिंक पे क्लिक किया, समझ लो तुम्हारे फोन का पूरा एक्सेस मेरे पास, तुम्हारे फोन का पूरा एक्सेस मेरे पास। अब मैं जो चाहूँ, जो तुम देख रहे हो वो सब मैं देख पा रहा हूँ, तुम जो जो हरकतें कर रहे हो अपने फोन के अंदर वो सब देख पा रहा हूँ, ठीक है। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर भेजा तुम्हारे फोन में, जो तुम यूज करोगे वो मैं देख पाऊंगा। एक ऐप आती है ना, एनीडेस्क करके ऐप आती है एक, है ना, कि अगर एनीडेस्क करके ऐप आती है, अगर मैं तुमसे, होता है ना एनीडेस्क, कई बार होते हैं, ये बड़ा चला हुआ है आजकल के टाइम पे। लोग क्या करते हैं कि पहले तो तुमसे वो ऐप डाउनलोड करवाएंगे, कॉल करेंगे, सर ऐसी ऐसी बात है, आपको बैंक में आपकी लॉटरी लगी है, आपको दिए जाएंगे 10 करोड़ रुपए, तो आप क्या करो, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। बंदा बोलता है कोई बात नहीं, 10 करोड़ में मिलने वाला है मेरे को, ऐप करते हैं डाउनलोड, करता है ऐप डाउनलोड वो। जैसे वो ऐप डाउनलोड करता है, फिर उसको बोला जाता है कि सर आपको इस ऐप को ओपन करना है, और आपको इस पे जो कोड आपको दिखा है आपको मेरे को बताना है। फिर वो कोड बताता है,
ठीक है, कोड लिखा होता है उस पर, कोड बताएगा, वो अपने एनी डेस्क में वो अपने कोड डालेगा, फिर बोलेगा कि आपको कुछ एसएस जो है आपको ऑन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप लॉटरी जीत जाओगे, पैसे मिल जाएंगे। बस जैसे उसने एसएस दी, जो जो चाहे वो डाटा डिलीट करना डिलीट कर देगा, फोटो डिलीट करना चाहेगा कर देगा, कर सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे भी है, मतलब कि समझ लो इस पीसी को एसेस करना मैंने घर बैठ के, एंड इसमें डालूंगा उसमें डालूंगा कोड डालूंगा, मैं घर से बैठ के इसको चला दूंगा। ठीक है, तो मालवेयर क्या है? मालवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत खतरनाक है, जो तुम्हारे पीसी में डाला ही इसलिए जाता है ताकि तुम्हारे पीसी में जितनी इंफॉर्मेशन है सारी हैक करी जा सके। ठीक है, उसमें जितना भी डाटा है या जितना भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है डैमेज कर दिया जा सके, तो इस वे में डाला जाता है। अब मालवेयर मेरे को बहुत सारे तरीके के दिखते हैं। जो मेरे को मालवेयर दिखते हैं ना, ये जो मेरे को ये मलिशियस सॉफ्टवेयर जो दिख रहे हैं, वो मेरे को बहुत तरीके के दिखते हैं। सबसे पहला आता है वायरस। तो वायरस जो है, वायरस की फुल फॉर्म बतानी है तुमने सबने, जल्दी से। वायरस की फुल फॉर्म एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वायरस की फुल फॉर्म बताओ। चलो, वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, यू से अंडर, एस से सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मतलब जो भी मेरा इंफॉर्मेशन सोर्स था वो किसी दूसरे बंदे के कंट्रोल के अंदर है, अंडर सीज है। तो वायरस जो है, इट इज अ काइंड ऑफ अ malicious computer program which when executed replicate itself and inserts it on code. When the replication is done, this code infects the other files and program present on your system. ऐसा समझ लो, मेरे पीसी में वायरस आ जाएगा ना, तो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता कर देता अपने आप को रिप्लेस करना शुरू कर देगा बाकी फाइल से, और मेरी पूरी की पूरी फाइल्स को करप्ट कर देगा। वायरस क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर जो मेरे पीसी में जितना भी डाटा है उसको डैमेज करने का दम रखता है, और ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ये अपने आप को क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। अब वायरस की बहुत सारी टाइप्स आती है, बट इतना डीप नहीं जाएंगे। पहला आता है बूट सेक्टर वायरस। तो इट इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क और द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। द बूट सेक्टर कंप्राइजेस द फाइल व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। मतलब अब मेरा कंप्यूटर जो है, सुनना ध्यान से, मेरे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बूटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, बूटिंग की जरूरत पड़ती है। अब वायरस मेरे बूटिंग सिस्टम पे हार्ड ड्राइव पे अगर अटैक कर देगा, ना मेरा पीसी ऑन हो पाएगा ना बंद हो पाएगा। समझ आ रही है? मेरा ऑन ही नहीं होगा पीसी। मतलब मेरा वायरस ऐसा, ये वायरस एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये बूट सेक्टर वायरस ऐसा वायरस है जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, मेरा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब बूट ही नहीं कर पाऊंगा, ऑन ही नहीं कर पाऊंगा, ऑफ ही नहीं कर पाऊंगा। इट इज दैट काइंड ऑफ वायरस। फिर एक और वायरस की टाइप आती है, दैट इज योर डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये क्या होगा? ये अपने आप को अटैच कर लेगा, होती ना डॉट .exe फाइल्स, ये सबसे डैमेज करने वाली फाइल्स होती हैं। तो ये वाली फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके साथ वायरस जो है वो डायरेक्ट अटैच होके आएगा। ठीक है, और डिवाइस के अंदर एग्जी मतलब ऐसा होगा, एंटर कर जाएगा। मैंने एक लिंक भेजा, मैंने एक लिंक भेजा, लास्ट में लगा था डॉट .exe, उसके तुमने सोचा लिंक भाई सर ने भेजा, लिंक कुछ पढ़ने वाली वीडियो भेजी होगी। तुमने जैसे इंस्टॉल किया, बस तुम्हारा पूरा का पूरा फोन क्रैश, तुम्हारा जितना डाटा सारा लीक, तुम्हारा जितना डाटा वो सारा मैंने डैमेज कर दिया। वायरस ने सारा का सारा रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। अब जितने फोटोज थे तुम्हारे, तुम देखने की कोशिश करो, तुम्हें दिख नहीं रहे। फाइल्स तुम देखने की कोशिश कर रहे हो, दिख नहीं रहा। फोन तुम्हारा ऑन नहीं हो पा रहा, ड्यू टू व्हाट? वही बूट सेक्टर वायरस की वजह से। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस मेरे को दिखते हैं। इफ इट गेट इंस्टॉल्ड इन द मेमोरी, इट कीप्स इटसेल्फ हिडन, इट आल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंट वायरस। और ऐसा समझ लो, अगर तुम्हारे फोन में ये वाला वायरस चला जाए, ये वाले फोन, तुम्हारे फोन में डायरेक्ट एक्शन वायरस चला जाए ना, ये अपने को छुपा भी सकता है। ठीक है, और मैं धीरे धीरे फाइल डैमेज करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, खत्म होते जा रहे हैं, है ना? तो ये चीजें याद रखना। बात करते फिर सेकंड सेकंड टाइप ऑफ मालवेयर की। ये एक ऐसा वॉर्म्स, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं एंड इनफेक्ट अदर कंप्यूटर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि ये अपने आप को हाइड करके रख देगा, दोबारा से कोई सी ह्यूमन इंटरवेंशन की मेरे को जरूरत नहीं है, और ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, वॉर्म जो है ये अपने आप को क्या करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। दिस मालवेयर इंसर्ट इटसेल्फ इन अ डिवाइस विया सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज, malicious लिंक्स, फाइल्स। तो इस वाले मालवेयर को भी कैसे आप दूसरे पीसी में या किसी पर्सन के कंप्यूटर में डाल सकते हो? किस वजह से?
यहाँ तो समझ लो उसकी सिक्योरिटी कोई वनरेबिलिटीज है, सिक्योरिटी समझ लो कि वहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है, फायरवॉल बंद थी, ठीक है, मलिशियस को लिंक भेज रहा हूँ, फाइल्स भेज रहा हूँ, तो वो ऑन कर रहे हैं, तो वो वायरस जो उसके अंदर चला जाएगा. वंस इनसाइड, worms look for networked devices to attack. Worms often go unnoticed by user, usually disguised and legitimate work files. तो ऐसा समझ लो कि जैसे ही अगर तुम्हारे पीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं, वॉर्म्स अगर एंटर करवा देते हो, मालवेयर में एंटर करवा देता हूँ, ये अपने आप को हाइड करने का काम कर लेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तुम्हारी फाइल डैमेज करने का काम करेगा. तो ये सब काम किसमें होगा? आपके वॉर्म्स के थ्रू. फिर उसके बाद आपका आता है रैंसमवेयर. तो रैंसमवेयर logs and encrypt files or devices and forces victims to pay ransom. Ransom क्या हो गया? समझ आ रहा है ना? रैंसम समझ आ रहा है? मैंने किडनैप कर लिया, फिरौती मांगते हैं, उसे रैंसम बोलते हैं. तो कई बार पता क्या होता है, रैंसमवेयर इट इज दैट काइंड ऑफ मैलवेयर. मैंने डाल दी तुम्हारे पीसी में, समझ लो रैंसमवेयर डल जाता है. मैं कोई फाइल भेजी, कुछ भी भेजा, उसमें रैंसमवेयर था. अब रैंसमवेयर क्या करते हैं, सारे के सारे फाइल्स जो है तुम्हारी, ठीक है, उन सबको मैं लॉक कर दूंगा, तुम्हारा पीसी लॉक कर दूंगा, तुम्हारे फाइल पे लॉक लगा दूंगा, और मैं बोलूंगा भाई पैसे दे तब अनलॉक करूंगा, वरना नहीं करूंगा. है ना? दैट काइंड ऑफ वायरस जो विक्टिम्स को फोर्स करता है ताकि वो क्या दे, पे करे फॉर दैट. पैसे दे वरना तेरा सारा डाटा लीड कर दूंगा. है ना? वो मैं किसके थ्रू कर पाऊंगा? सिर्फ ओनली और ओनली ड्यू टू व्हाट? रैंसमवेयर. तो इट इज आल्सो malicious सॉफ्टवेयर. फिर एक और malicious सॉफ्टवेयर आता है, बॉट्स आते हैं. तो बॉट इज अ spreads itself in other devices, creating a network of bots या botnet बोलते हैं. Once infected devices perform automated tasks commanded by the attacker. तो बॉट एक ऐसा malicious सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे पीसी में डाला जाता है किसी के भी द्वारा, ड्यू टू, ऐसा हो सकता है कि वो शायद किसी फाइल के थ्रू डाल दिया. अब इसमें ये बॉट भी क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और पूरा का पूरा एक बॉट नेट बना देते हैं. समझ लो तुम फोन अपना चला नहीं रहे, ठीक है, अपने आप ही चलना शुरू होगा, अपने आप ही चला सकता है, बट कौन चला सकता है? इसने वो बॉट्स जो होंगे वो डाले होंगे. बॉटनेट्स आर ऑफन यूज्ड इन DDoS attacks और दे कैन आल्सो कंडक्ट की लॉगिंग एंड सेंड फिशिंग ईमेल्स. तो बॉट जो है, सुनना ध्यान से, कई बार ना आपके कीबोर्ड जो होता है, ठीक है, कीबोर्ड की कीज को भी हैक किया जा सकता है. समझ लो कि मैंने क्या किया, मेरे को जब किसी वेबसाइट पे अपना डाटा डालना हो तो मेरे को तो टाइप करना पड़ेगा, है ना, या पासवर्ड डालना होगा, टाइप करना पड़ेगा. बॉटनेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर. अगर मैं कोई की टाइप करूंगा ना, कुछ भी टाइप करूंगा, तो वो पासवर्ड जो होगा किसके पास चला जाएगा? उस पर्सन के पास जिसने वो मलिशियस सॉफ्टवेयर मेरे फोन में डाला होगा या जिसने मेरे पीसी में डाला होगा. की लॉगर्स आते हैं, की लॉगर का भी यही काम है. की लॉगर भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे कीबोर्ड की कीज को हैक कर लेता है. जो भी पासवर्ड तुम डालोगे सारा का सारा कहाँ जाएगा? उसके पास. तुम्हें जो भी डाटा दिया, पासवर्ड दिया, सारा का सारा कहाँ जाएगा? उसके पास. मेरे पास आधा घंटा लगेगा अभी. यार ये बैठे सारे, कोई नहीं पढ़ा रहे, सारे ये बैठे, ठीक है. दे कैन ऑल्सो कनेक्ट की लॉगिंग एंड सेंड फिशिंग ईमेल्स. फिशिंग पता है क्या होता है? फिशिंग, फिशिंग का नाम सुना है? स्टॉक करना समझ लो. तुम्हें पता है कि तुम कई बार बोलते हो कि मेरे को रिंग लेनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है. तुम्हें याद करो, कुकीज पढ़ाई थी मैंने, है ना? तो कुछ कुकीज पढ़ाई थी. तो कुकीज क्या होता है कि डाटा जो भी तुम देखते हो, सर्च कर रहे हो, तो बार 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 वो डाटा तुम्हें आना शुरू हो जाता है. फिशिंग भी इट इज अ काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो कि ईमेल्स आती हैं, डाटा तुम्हारे सामने आते हैं, तो फिशिंग ही बोलते हो सारे का सारा. अब फिशिंग के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, हैक भी कर सकते हो. कि तुम्हारे पास सामने कोई लिंक आ जाएगा, तुम्हारे सामने कोई वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, तुमने सोचा अच्छा सही लग रहा है, क्लिक किया, क्या सारा डाटा तुम्हारा. फिशिंग बोलते हैं उसे. फिर उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स भी एक ऐसा मालवेयर है जो अपने आप को ना डिस्गवाइज कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है. जैसे आपने किसी के पीसी में डाला ना, वो अपने आप को छुपा लेगा और गेन कर लेगा एक्सेस टू द यूजर डिवाइस एंड परफॉर्म malicious एक्शन लाइक स्टीलिंग डाटा, स्पाइंग, डिसेबलिंग एंटीवायरस या डाउनलोडिंग मालवेयर, हाईजैकिंग कंप्यूटर, डिलीटिंग फाइल्स. तो मेरे को फाइल डिलीट करनी है किसी के पीसी के अंदर, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे को जो भी वो काम कर रहा है तुम्हारे फोन में डाल देता हूँ मैं ट्रोजन हॉर्स. तुम्हारे फोन में वायरस डाल दे ट्रोजन हॉर्स. अब तुम जो भी वहां पे वीडियोस देख रहे हो, जो भी तुम वहां पे एक्शन कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो फाइल, या मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे फोन में एंटीवायरस जो है तुमने वॉल लगाई हटा दूं, वो हट जाएगी, ये अपने आप वो छुपा लेते हैं. जो भी तुम एसेस कर पा रहे हो अपने फोन में, वो सारा एसेस मैं कर सकता हूँ. वो किसके थ्रू कर सकता हूँ? इसी ट्रोजन हॉर्स के थ्रू. और इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट, अ मालवेयर. जो आपके मालवेयर का सिंपल काम ही यही है क्या, कि आपके डाटा को अनऑथराइज्ड वे में असेस करना,
आपकी फाइल्स को डैमेज करना। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मालवेयर्स जो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है, डाटा एक्सेस कर रहे हैं, कुछ कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं तुम्हारा डाटा एक्सेस करके, लॉक लगा दिया, कुछ रैंसमवेयर है, कुछ ऐसे आपके क्या है, जैसे ट्रोजन हॉर्स है, तो आपके फोन में ट्रोजन हॉर्स डाल दिया, पीसी में डाल दिया, तो जो भी आपका डाटा है वो सारा सारा मैंने एक्सेस कर लिया, मन कर रहा है डिलीट कर दे रहा हूँ, मन कर रहा है कुछ भी कर दे रहा हूँ, ये सारे आपके क्या है, हमारे मालवेयर है। मालवेयर एक और आता है, दैट इज योर की लॉगर। तो की लॉगर बोलो, की स्ट्रोक लॉगर बोलो, ये ऐसे टूल होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं व्हाट पर्सन टाइप ऑन हिज डिवाइस। जो भी तुम टाइप करोगे, जो भी तुम टाइप करोगे, वो सारा डाटा किसके पास चला जाएगा, उस पर्सन के पास जिस पर्सन ने तुम्हारे फोन में क्या डाल रखा होगा, मालवेयर डाल रखा होगा की लॉगर करके। वाइल देयर आर लेजिटिमेट और लीगल यूजेस फॉर, होते हैं ना बड़ी बड़ी, तुम देखो बड़े बड़े, तुम वहां चले जाओ, कई बार क्या होता है, तुम एटीएम में गए हो अभी, है ना, कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं, कुछ होते हैं, कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। अब अगर तो एटीएम में तुमने क्या किया, अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करा, तुमने पिन भरी, तो वो जो पिन होगी वो किसके पास चली जाएगी, उस पर्सन के पास जिस पर्सन ने उस डिवाइस में की लॉगर करके मालवेयर डाल रखा है उसके पास, ठीक है। तो की लॉगर, मेनी यूजेस ऑफ फॉर की लॉगर आर malicious। in a keylogger attack, the keylogger software records every keystroke on the victim's device and set it to the attacker। तो मतलब जो भी वो टाइप कर रहे हैं, जो भी पासवर्ड डाल रहे हैं, वो सारे के सारे किसके पास चले जा रहे हैं, उसी अटैकर के पास जिसने तुम्हारे पीसी में की लॉगर डाल रखे हैं। फिर आता है रूट किट्स। तो कहता है रूट किट अलो समवन टू मेंटेन कमांड एंड कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर यूजर नोइंग अबाउट इट। तो ये एक ऐसा मालवेयर है कि पता नहीं चलता बंदे को कि भाई मेरे पीसी में मालवेयर है भी है या नहीं है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी कंट्रोल जो है, जो भी कमांड है, वो सारा का सारा कंट्रोल कर पाता है बंदा थ्रू व्हाट, थ्रू दैट काइंड ऑफ मालवेयर, जिसका नाम है आपका रूट किट। Once a rootkit has been installed, the controller of the rootkit has the ability to remotely execute files, change system configuration of the host machine। तो जो भी होस्ट जो है तुम्हारा, जो डिवाइस है तुम्हारा होस्ट के पास, उस पे जो भी वो डाटा है उसे असेस कर पा रहे हो रूटकिट के थ्रू। जो भी वो डाटा जो है वो सर्च कर रहा है, उसके पूरे के पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से कर पा रहा हूँ, इसी रूटकिट की वजह से। ये भी आपका एक malicious सॉफ्टवेयर है। फिर आपका आता है स्पाईवेयर। तो spyware work on the installing itself on a device without someone's consent, providing educate notice। स्पाईवेयर क्या करते हैं, एक ऐसा malicious सॉफ्टवेयर है, मतलब समझ लो कि स्पाई स्पाई का काम क्या है, देखना, है ना। तो जो भी तुम फोन में वीडियोस देख रहे हो, जो भी तुम कैमरा में फोटोज क्लिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तुम्हें एसेस दिलवा देगा किसमें, दूसरे पर्सन के फोन की। Once installed, it can monitor online behavior, collect sensitive information। तुम बैठे हो मजे से वॉशरूम में वीडियो देख रहे हो, वो पीछे से स्पाईवेयर तुम्हारा वहां पे कैमरा सेस किया हुआ है, तुम्हारी शक्लें देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो वो चीजें याद रखना। फिर आगे चलते बात करते हैं, कहता फाइललेस मालवेयर। तो ये ऐसे मालवेयर होते हैं जो कोई फाइल फुल से अटैच होके नहीं आते, सिर्फ ऐसे बिना ऐसे भेजा होता है, तुम ऐसे क्लिक कर दोगे, हो गया काम। This type of cyber attack broadly describe malware that doesn't rely on files like an infected email attachment to breach the network। तो ऐसा नहीं है कि कोई ईमेल से अटैच होके आया होता है, ये फाइललेस तुम्हारे मालवेयर होते हैं, इन्हें फाइललेस मालवेयर बोलते हैं, जो किसी के अटैच होके नहीं आते। फिर एडवेयर आता है। एडवेयर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज और डाउनलोड्स अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स टिपिकली फॉर द बैनर्स, पॉपअप्स। इट कलेक्ट वेब ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज, टारगेट यूजर्स विद स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट्स। तो एडवेयर तुम देख लो, ये जो तुम अपने फोन में देखते हो एड्स आती जाती हैं, अपने तुम ऐसा देख लो, मतलब कि ऐसा समझ लो फिशिंग बोल सकते हो तो इसको तुम, ठीक है। कुछ अपने फोन में तुम एड्स देखते हो, लिंक्स आ रहे हैं, कुछ भी पॉपअप्स आते जाते हैं, तुम किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, असेस कर रहे हो, तो वहां पे एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, है ना। अब कैसे एग्जांपल दूं तुम्हें, तुम किसी भी साइट पे गए, ठीक है, तुम किसी भी साइट पे गए, तो वहां पे जैसे तुम साइट पे कोई भी डाटा असेस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन तुम वहां पे पढ़ रहे हो, ले रहे हो, तो तुमने उससे पहले कुछ सर्च किया हुआ था कि वॉशिंग मशीन के बारे में। तो जैसे तुम साइट पे डाटा ले रहे होगे ना, तो एडवेयर एक ऐसा काइंड ऑफ malicious सॉफ्टवेयर होगा जिसकी वजह से वहां पे वो लिंक्स आना शुरू हो जाएंगे, पॉपआउट्स आना शुरू हो जाएंगे, पॉप्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक टारगेटेड यूजर जो होते हैं, स्पेसिफिक यूजर जो होते हैं, उन्हीं के लिए होता है। ये तुम देखने को मिलेगा तुम्हें। कहता है सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। कुछ और टर्म्स हैं जो सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं, उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले आता है स्पूफिंग। तो इट इज अ टेक्नोलॉजी या इट इज अ टेक्निक टू असिस्ट द अनऑथराइज्ड डाटा विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथराइज्ड यूजर। तो बिना पता लगे स्पूफिंग करना, मतलब चोरी करना, जैसे
चोरी करना, सब चोरी समझ लो कि मतलब बिना पता लगे चोरी चुपके किसी का डाटा एक्सेस करना, दैट इज नोन एज स्पूफिंग. It accesses the resource over the network. It is also known as masquerade. IP spoofing is a process or technique to enter in the another computer by accessing its IP address. It pretends to be the legitimate user and access its computer via a network. मतलब कि किसी के कंप्यूटर में आईपी एड्रेस के थ्रू एंटर करना, ठीक है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेना, दैट इज नोन एज स्पूफिंग, सिंपल. फिर उसके बाद आता है हैकिंग. तो हैकिंग क्या होती है कि it is an act of intruding into someone else's computer or network. Hacking may result in denial of services attack. It prevents authorized user from accessing the resources. Hacking बड़ा सिंपल है कि जो भी ऑथराइज यूजर होगा ना, उसका डाटा ले लेना, मतलब या फिर ऐसा बोलो उसके डाटा को हैक कर लेना, या फिर उसको डाटा एक्सेस ना करने देना. डाटा ही उसका है और उसको एक्सेस नहीं करने दे रहा, दैट इज नोन एज व्हाट, हैकिंग. तो हैकर इज समवन हु डन्स हैकिंग प्रोसेस. जो हैकिंग करता है उसे हैकर बोलते हैं. और ये होता कि जो ऑथराइज यूजर होता है ना, उसके रिसोर्सेज एक्सेस करने में क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, उसे हैकिंग बोलते हैं. या फिर ऐसा समझ लो कि होता है ना कि यहाँ बोलते हो कि मैंने उसका इंस्टाग्राम हैक कर दिया. बेचारा चाहता है तो है एक्सेस करना, इंस्टाग्राम खोल ले, पासवर्ड सब कुछ डाल रहा है, बट कर नहीं पा रहा क्योंकि क्या कर दिया है, हैक कर दिए. फिर उसके बाद आते हैं हैकर. तो हैकर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा क्लेवर प्रोग्रामर जो क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है उसके, और उसके सारे का सारा डाटा को हैक कर लेता है, चुरा लेते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, हैकर. या फिर जो भी malicious सॉफ्टवेयर डाल दे तुम्हारे पीसी में, उसे भी कोई क्या ही बोलते हैं, उसे भी हैकर ही बोलते हैं. जो भी तुम मालवेयर पढ़ के आए हो ना, वो डालने वाले को भी हैकर बोल सकते हो तुम. अब वो मालवेयर आ कहीं से भी सकता है, बट अगर तुम डाल, किसी ने कोई डाल रहा है तो वो हैकर ही है. आ कहीं से भी सकता है. सोर्सेज तुम जानते हो कहाँ कहाँ से मालवेयर तुम्हारे फोन में एंटर कर सकते हैं, किस किस वे में कर सकते हैं. तो हैकर की कुछ टाइप्स हैं आपके. तो 6 टाइप के हैकर आते हैं. एक आता है ब्लैक हैट हैकर. तो ब्लैक हैट हैकर जो आपके रहते हैं ना, एक सेकेंड, तो आपके जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो अटैक करते, साइबर अटैक करते, मलिशियस सॉफ्टवेयर तुम्हारे पीसी में डालेंगे ताकि दूसरे बंदे से पैसे ऐंठ सके, ठीक है, या फिर बिना परमिशन के उनके डाटा को एक्सप्लॉइट कर देने वालों को बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स. फिर आते हैं क्या, व्हाइट हैकर्स. व्हाइट हैकर ऐसे हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, कि अगर गवर्नमेंट की साइट क्रैश कर दी किसी ने या कुछ ऐसा हो गया तो उसको बचाने का काम करना किसका है, व्हाइट हैकर का. ये एथिकल हैकर्स होते हैं और ये हम सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ब्लैक वालों से करेंगे ना. ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सारा डाटा हमें मिल जाए, गवर्नमेंट की साइड पे अटैक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसको बचाने के लिए कौन आ रहे हैं, हम आपके व्हाइट हैकर्स आते हैं. फिर ग्रे हैट हैकर्स आते हैं. ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, गुड और बैड का. मतलब कि पेनिट्रेट सिस्टम विदाउट परमिशन बट टिपिकली डोंट कॉज हार्म. ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, देखेंगे दुखेंगे क्या क्या है साइट पे, बट ऐसा नहीं कि क्रैश कर देंगे साइट ही. तो ग्रे आ जाते, बीच में फंस जाते हैं. फिर रेड हैट हैकर्स आते हैं. हैकर्स हु यूज साइबर अटैक टू अटैक ब्लैक हैट हैकर्स. तो जो ब्लैक हैट हैकर्स पे जो अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेड हैट हैकर्स. देयर इंटेंशंस आर नोबल बट दीज हैकर ऑफन टेक अनएथिकल और इलीगल रूट्स टू टेक डाउन बैड हैकर्स. ये इसने गवर्नमेंट की साइट क्रैश की, ठीक है, अब ये है ब्लैक हैट हैकर, और इसने गवर्नमेंट की साइट क्रैश करके वहां से सारा डाटा डूटा ले लिया, ठीक है, पैसे पूसे लोगों के जो समझ, इसने बैंक बैंक की साइट हैक कर ली, ठीक है, और बैंक से जितना भी डाटा था सारा ले लिया, जितने भी लोगों के पैसे थे सारे ट्रांसफर कर लिए इसने. ये ब्लैक हैट है. अब उसको बचाने का काम था व्हाइट हैट हैकर्स का. फिर ग्रे वाला था. ग्रे वाले का क्या हुआ कि उसने सिर्फ डाटा देखा होगा बैंक में जाके, पैसे नहीं चुराए होंगे. बट चौथा आता है रेड हैट. रेड हैट होता है ना वही कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, मैं ही हूँ जो करूंगा, मसीहा मैं बनूंगा दुनिया का, वैसा वाला. तो रेड हैट हैकर्स वैसे हैं जो इस वाले ब्लैक हैट हैकर को क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, और जो भी इसका होगा सारा का सारा डाटा या कुछ भी है, एथिकल नहीं होंगे, रेड हैट होंगे, मतलब कि वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर रहे होंगे, अलग से कर रहे होंगे, और इसको हैक कर लेंगे. फिर ब्लू हैट आते हैं, हैकर हु सीक टू टेक पर्सनल रिवेंज. पर्सनल रिवेंज लेने वाले. मैं इसका इंस्टाग्राम हैक कर देता हूँ, इसने मेरे को छोड़ दिया था, अब जादू कहाँ जाती है, मैं देखता हूँ तेरे को, ठीक है. तो ये कौन से आते हैं, ब्लू हैट. कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो सकते हैं. ये तो छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे समझ लो कि एक कंपनी से इसको इसको कंपनी वालों ने निकाल दिया, इसने बोला कोई बात नहीं बेटा, पूरी कंपनी क्रैश कर दूंगा, अब देख तू, हैक कर दी कंपनी का सारा डाटा लीक कर दिया, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आने वाले सारे भेज दिए किसी किसी को, दूसरी कंपनी को. तो ये आता है ब्लू हैट.
फिर ग्रीन हैट हैकर्स आते हैं, तो ये नए नए होते हैं, ये मतलब ये जो न्यू आपके ग्रीन हैट हैकर्स आते हैं ना, ये होते नए नए वाले, ये दूसरों की, ऐसा समझ लो कि दूसरों के बनाए गए प्रोग्राम्स को यूज करते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होंगे उनके बनाए गए प्रोग्राम्स को यूज करके हैकिंग करते हैं, उनके बनाए गए कोड्स को यूज करके हैकिंग करते हैं। दे आर ऑफन नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। हैक तो कर लिया, वो होते हैक तो कर लिया, पता नहीं लगा कि हाँ अब वो पकड़ भी लिया पुलिस वालों ने, बस मैं तो इंस्टाग्राम वही हैक कर रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसने कंप्लेंट डाल दी, पता भी लग गया अच्छा इसने किया। तो ऐसे था, इनको पता नहीं होता, मतलब कि कोई खास इनको नॉलेज नहीं होती इस चीज के बारे में। फिर क्रैकिंग आता है, कहते हैं इट इज अ एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू द कंप्यूटर, इट इज अ पॉपुलर ग्रोइंग सब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट, क्रैकिंग टूल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरनेट, दे इंक्लूड पासवर्ड क्रैकर, ट्रोजन वायरसेस, ठीक है, या फिर वॉल डायलर्स वायरसेस। तो क्रैकिंग ऐसा है कि दूसरे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाना, दूसरे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाना, या दूसरे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेना, इसी को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारे क्रैकिंग टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे होता है ना कई बार कि तुम कोई साइट जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई वीपीएन यूज करके एक्सेस कर ली, है ना, तो वो भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है। तो क्रैकिंग होता है कि किसी कंप्यूटर में एंटर करना, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेना, दैट इज नोन एज क्रैकिंग। अब जैसे वही वही कि कुछ टूल यूज करूंगा, उसका अकाउंट डालूंगा, उसका पासवर्ड दिख जाएगा मेरे को, तो किसके थ्रू कर सकते हैं, उसी क्रैकिंग के थ्रू। फिर उसके बाद आता है फिशिंग आता है। तो इट इज characterized by attempting to fraudulently acquire sensitive information such as password, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, उसे फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग किसे बोलते हैं, कि जब आप किसी की पीसी में एक्सेस ले रहे हो, उसे पासवर्ड हैक कर ले रहे हो, उसकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले रहे हो, ठीक है, और मैस्करेडिंग एज अ ट्रस्टवर्थी पर्सन दिख के, होता है ना यार, सुनो, फिशिंग होते है, फिशिंग बड़े तरीके की है। मेरे मेरे इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, समझ लो, वहां पे एक पॉप आउट नोटिफिकेशन आ जाती है और वहां पे प्रोडक्ट आया था कि हाँ ₹1 में एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ले लो। मैंने बोला ठीक है, मैं लेने भी जाता हूँ, समझ लो जैसे ही लेने जाता हूँ वहां पे अपना डाटा डूटा डालता हूँ, ठीक है, मेरा डाटा सारा गया, फिशिंग, ठीक है। मैं करता हूँ मंजीत के पापा को फोन, माँ मैं बोल रहा हूँ एसएसबी, ठीक है, आपके बेटे ने कर दिए एक्सीडेंट और बेटा आपका हॉस्पिटल में, पैसे भेजो जल्दी जल्दी। दैट इज ऑल्सो वॉट, फिशिंग, मतलब एक ट्रस्टवर्थी पर्सन बन के दूसरे के डाटा को असेस करना, ठीक है, इसे बोलते फिशिंग बोलते हैं। यूजली टेक इन द फॉर्म ऑफ फेक नोटिफिकेशन आती हैं बैंक प्रोवाइडर्स की तरफ से। अब मैं अपने मैसेज चेक करो, है ना, कि 10 करोड़ की लॉटरी आप जीत गए हो, ठीक है, 1 लाख का लोन ले लो अभी, तुम जैसे क्लिक करोगे, जो भी डाटा डूटा वो मांगेंगे तुम डालोगे, तुम्हारा डाटा गया सारा। क्या क्या, हाँ, जो जीबी व्हाट्सएप तुम यूज करते हो, है ना, वो ऐसा समझ लो वो कुकीज यूज करते हैं आपके, वो सारा तुम डाटा खुद ही देते हो उनको, ले 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 मेरा ये भी ले ले, एसएस भी ले ले। किस लिए यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कि भाई उसने जो लास्ट मैसेज डिलीट करा था ना, एक बार मेरे को बस वो दिख जाए वो क्या था भेजा उसने, इसलिए मैं अपना पूरा डाटा जिंदगी जिंदगी देने के लिए कुर्बान हूँ मैं अपनी। यही करते हो ना तुम अपने, कि हाँ अपना पूरा जितनी सिक्योरिटी है जो भी है मैं सब दे दूंगा, अपने प्राइवेसी सब दे दूंगा, बस मेरे को उसका लास्ट मैसेज देखना उसने क्या डिलीट किया है। तो ये सब चीजें बच गया करो, इन सब चीजों से बच के रहो जितना हो सकता है। फिर स्पैम आता है, तो स्पैम जो होता है, इट इज द अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। होता है ना तुम्हारे फोन में जो स्पैम मैसेजेस होते हैं वो कहीं और चले जाते हैं, है ना। So it is a subset of electronic spam involving nearly identical messages sent to the numerous recipients by emails. तो जब बहुत सारे अनवांटेड मैसेजेस जो एक से दूसरे पर्सन को भेज रहे हो तुम, या फिर बहुत सारी जगह पे भेज रहे हो, तो उसे स्पैम टर्म का नाम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है MITM, मैन इन द मिडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज अ टाइप ऑफ अटैक, ये इस तरीके का अटैक है, सुनना ध्यान से। ये मेरा एक पर्सन है, ये अपना डाटा भेज रहा है यहाँ से यहाँ पे। अब डाटा यहाँ से यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, बीच में बैठा था राकेश, इसने अटैक किया, इसने डाला वायरस, डाला इसने, अटैक कर दिया यहाँ पे, कुछ भी किया और डाटा सारा सेस कर लिया। इसी को क्या बोलेंगे, मैन इन द मिडिल। तो MITM फुल फॉर्म बोल सकते हैं, मैन इन द मिडिल। इट इज अ टाइप ऑफ अटैक जहाँ पे हैकर जो है वो अपने आप को प्लेस करता है बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ टू पार्टीज और स्टील कर लेता सारी इन्फॉर्मेशन। इसने तो भेजा हाय, उसके तक पहुंचा ही नहीं, उसको पता लगा हाय कहाँ पे गया। बीच में राकेश ने बोला कोई बात नहीं, हाय तो मैं ले लूंगा तेरा। ये सिर्फ हाई नहीं है, ये वैसे वैसे बता रहा हूँ कि कोई फाइल भेजा, कॉन्फिडेंशियल फाइल थी बड़ी इंपॉर्टेंट, एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही थी, बीच में राकेश ने बोला कि ले भेज ले फाइल, ले ले, हो गया काम। ये अब DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, कहता है इट इज अ साइबर अटैक दैट causes the servers to refuse to provide services to genuine clients। इसी को बोलते हैं DDoS,
डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब कि एक ऐसा काइंड ऑफ सर्विस, सॉरी साइबर अटैक होता है यहाँ पे कि ये करना चाहता है डाटा एक्सेस, ठीक है, आगे से साइड बोलती तू डाटा एक्सेस नहीं कर पाता, कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि शायद वहां पे जो आपका हैकर है ना उसे अटैक कर दिया। मतलब डीडीओएस जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस है, जहां पे जो जेन्युइन क्लाइंट होते हैं ना वो डाटा एक्सेस नहीं कर पा रहे। डीडीओएस अटैक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक फ्लडिंग अटैक हो सकता है, एक क्रैश अटैक हो सकता है। एक बार इनके बारे में देखते हैं। तो फ्लडिंग अटैक ऐसा अटैक होता है जहां पे हैकर जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक भेज देता है सर्वर पे, विच द सर्वर कैन नॉट हैंडल एंड हेंस द सर्वर स्टॉप्स फंक्शनिंग। तो एग्जांपल देता हूं मैं, डीडीओएस की एग्जांपल देता हूं। तुम गए समझ लो किसी एसएससी की साइट पे गए, ठीक है, तुमने डाली वहां पे अपनी ईमेल और तुमने डाला अपना पासवर्ड। तुम चाहते हो वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन देखना कि मेरा पेपर कब है, ये सब कब है, बट तुम नहीं देख पा रहे, मतलब तुम नहीं देख पा रहे। अब ये समझ लो ये किसी हैकर ने किया होगा, तो हैकर ने वहां पे उस साइड पे अटैक पता कैसे किया होगा, दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो उसने क्या किया, इतने सारे लोगों की वहां पे उसने क्या करा, इतने सारे लोगों की उसने एंट्रीज करवाना शुरू कर दी, मतलब बड़ी बड़ी सारी ईमेल्स वगैरह और बड़े सारे पासवर्ड डाल दिए उसने, उसने अटैक कर दिया साइड पे कि एकदम से साइड क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, डाटा दे ही ना पाए। होता है ना साइड क्रैश हो जाती है कई बार, वो किस लिए होती है, वो तो ऐसे समझ लो वहां पे तो ऑथराइज्ड यूजर होते हैं जो मतलब 10,000 20,000 इकट्ठे ही वहां पे सर्च करने लग जाते हैं कि हाँ मेरे को मेरा रिजल्ट आ गया, साइड क्रैश हो जाती है ना। बट साइड क्रैश हो सकती है ड्यू टू बाय द हैकर। डीडीओएस इज अ काइंड ऑफ अटैक जहां पे हैकर अटैक करेगा, बहुत सारा डाटा भेज देगा और वहां पे वो साइट इसको झेल नहीं पाएगी, क्रैश हो जाएगी। या तो इस तरीके से अटैक कर सकते हैं, या तो फिर वो क्रैश अटैक करेगा। इन दिस टाइप हैकर जो है वो एक्सप्लॉइट अ बग ऑन द सर्वर रिजल्टिंग द सिस्टम इनटू क्रैश एंड हेंस सर्वर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट। या तो फिर वो एक बग डाल देगा। कई बार होता है ना कि सुनना, कई बार बताते जैसे हम कई बार लाइव कर रहे होते हैं, ठीक है, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे होते हैं बट हमें एक भी नहीं दिख रहा, तो किसने बग डाल दिया, किसी हैकर ने क्या किया, बग डाल दी जहां पे मैं कमेंट नहीं देख पा रहा क्या हो रहा है क्या नहीं कर पा रहा, ठीक है। या तो फिर कई बार क्या होगा, समझ लो कि मैं किसी साइट पे गया, वहां पे मैं डाटा डाला, बट हैकर ने क्या किया, उस साइट पे इतना डाटा भेज दिया कि अब मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, है ना। तो दो तरीके से अटैक किया, किस तरीके से, एक तो फ्लडिंग अटैक किया, तो एक तो क्रैश अटैक। फिर उसके बाद बात करते हैं, कहते हैं सॉल्यूशंस। अब जितने भी ये मेरे को डर लग गया देख देख के मेरे पे फोन कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे अटैक हो सकता है, मालवेयर आ सकते हैं, एंटीवायरस है, तो ये सब अब वायरस है। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, इस सिक्योरिटी थ्रेट से बचने का क्या तरीका है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो अपने मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किस लिए किया गया है, ताकि वायरसेस को, मलिशियस सॉफ्टवेयर को, जैसे वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, एडवेयर है, इन सबको डिटेक्ट करे और कंप्यूटर से क्या कर ले, बाहर निकाल दे। अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, या फिर एलिमिनेट कंप्यूटर कर दे कंप्यूटर से, या फिर एंट्री ना होने दे। तो ये कौन करता है, कौन, एंटीवायरस। पी लो पानी, ठीक है, पी लो, मेरे को मत देखो, नहीं करता, पी लो पानी आराम से, ठीक है। तो एंटीवायरस का क्या काम है, एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसीलिए डिजाइन करा गया है ताकि वायरसेस वगैरह अगर आपके पीसी में है तो उसे बाहर निकाल के फेंक दे, या फिर अटैक होने ही ना दे। ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, फायरवॉल। भाई फायरवॉल बंद ही मत करो ना, एंटर होने ही मत दो ना किसी सॉफ्टवेयर को, मेलिशियस सॉफ्टवेयर को। तो फायरवॉल, तो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब जो भी तुम डाटा भेज रहे हो, लेके आ रहे हो, उसमें कोई वायरस तो नहीं है, उसका चेक करने का काम किसका होगा, फायरवॉल का। डिटरमाइनिंग वेदर इट शुड बी अलाउड टू थ्रू और नॉट बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड रूल सेट। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट होते हैं पहले के, ठीक है, जो असेस करने नहीं देते कि हाँ ऐसा डाटा होगा मैं नहीं करने दूंगा, किसी एक फेक वेबसाइट से डाटा आ रहा होगा नहीं असेस करने दूंगा। होता है ना कई बार तुम ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो जाती है, बट किसी साइट पे जाके, कोई वेबसाइट से जाके कोई तुम ऐप डाउनलोड करते हो, वो बोलता है कि भाई पहले असेस दे, परमिशन दे, ऐप परमिशन दे कि दूसरी साइट से भी असेस कर पाता हूँ, है ना। तो दैट इज काइंड ऑफ फायरवॉल, जिसका काम होता है कि उस पर कुछ रूल्स होते हैं कि यहाँ से फाइल आएगी ना, मैं नहीं अंदर आने दूंगा अपने, समझ आ रही है। तो ऐसे फायरवॉल फिर बंद करनी पड़ती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये पॉइंट्स है, याद रखना। ब्रेन वॉज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस क्रिएटेड इन 1986। बूट सेक्टर वायरस कौन सा वायरस होता है, कि जो तुम्हारे कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम को खराब कर देता है, ऑन ऑफ नहीं हो पाएगा कंप्यूटर तुम्हारा। तो ये पहली बार वायरस जो है उसका नाम क्या था, ब्रेन। और इंट्रोड्यूस कब किया गया था, क्रिएट कब किया था, 1986 में। क्रीपर, पहला वायरस कौन सा था, कंप्यूटर वायरस पहला, सबसे पहला कौन सा था,
दैट इज द क्रीपर। कब क्रिएट किया गया था? 1971 में। और सॉफ्टवेयर पायरेसी मींस कॉपिंग ऑफ डाटा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदाउट द ऑनर्स परमिशन। कोई पूछेगा ना सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? पायरेसी तो चुराना, चोरी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होगी? मतलब आप किसी का डाटा चुरा रहे हो बिना ऑनर्स के जाने, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, ये होता है तुम्हारा यहाँ पे नेटवर्किंग खत्म। अब इस पे है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करता हूँ डिस्कस में तुम्हारे साथ कल, और फिर करेंगे ऑफिस। इतना रखते हैं आज के लिए।